बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। उम्मीद है दोस्तों आप तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे, खुश होंगे। आज इस वीडियो लेक्चर में जिस टॉपिक पे हम डिस्कशन करेंगे, डिटेल में हम डिस्कशन करेंगे, ये जो एक्सरसाइज है ना बच्चों आपके पास 4.3, इसमें आपके पास क्वेश्चन नंबर जो 1 है ना यार, ये सारा का सारा आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन में है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये भी आपके पास किस में है, इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 एंड पार्ट नंबर 4 है ना, ये बच्चों आपके पास लॉन्ग क्वेश्चंस में है। क्वेश्चन नंबर 3 शॉर्ट में है, क्वेश्चन नंबर 4 5 6 जो है ना ये बच्चों आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन में है। अब सबसे पहले आपके पास इस पूरी की पूरी एक्सरसाइज में ना दो चीजें डिटेल से हम डिस्कस करेंगे। पहले नंबर पे आपके पास क्या आएगा, पहले नंबर पे हम देखेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये जो लिखा हुआ है ना HCF, इसकी जो एब्रीविएशन होती है ना वो होती है हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब ये कॉमन फैक्टर्स क्या होती हैं? अरे मुझे क्या पता, मुझसे पूछी जा रही है बार बार। आपको अगर मैं एक डायग्राम की हेल्प से समझाऊं ना, आपने कहना है कि वाह सर समझ भी आई है और हमें पता भी चला कि बेसिकली हमारे पास कॉमन फैक्टर्स क्या होती हैं। यहां पर देखें आपके पास बच्चों, यहां पर अगर मैं डायग्राम में आपके पास अगर हम इन दोनों में से अगर एक चीज एक नंबर कॉमन लेंगे तो हमारे पास कितने क्या कॉमन आएगा। अब देखिए आपके पास यहां पे क्या है बोला, यहां पे आपके पास 7 एप्पल्स हैं, ठीक है। अगर हम मैंगोज देखें तो बच्चों आपके पास 6 मैंगोज हैं। मैं कहता हूं कि यार इनमें ना कॉमन लेकर आओ, इनमें कितने आपके पास नंबर ऑफ एप्पल्स और नंबर ऑफ मैंगोज सेम है। तो आपने कहना है सर 1 2 3 4 5 6 7 मेरे पास एप्पल्स हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6 मेरे पास मैंगोज हैं। मैं कहता हूं कि यार 5 अगर हम एप्पल्स यहां से कैरी करें और 5 अगर हम मैंगोज यहां से कैरी करें तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास यार 5 मैंगोज एंड एप्पल्स सेम है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एप्पल्स एंड मैंगोज में कितने आपके पास सिमिलर है। ये आपके पास जो 5 है ना, ये हमारे पास क्या होगा बच्चों, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यहां मुझे लिखना भी चाहिए, ये हमारे पास क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। किसका, एप्पल्स का और मैंगोज का। समझ आई बात? कुछ समझ नहीं आया लेकिन अच्छा लगा। नेक्स्ट इसके अलावा बच्चों अगर हम डेफिनेशन भी देखें ना, तो डेफिनेशन हम अगर गूगल से पूछते हैं कि यहाँ पे इसको मैं कहता हूँ कि भाई मुझे बताओ व्हाट इज हाईएस्ट HIGH हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इन मैथ्स। मुझे आपने डेफिनेशन बतानी है। गूगल से हम पूछते हैं कि यार इसकी डेफिनेशन क्या होगी, ताकि आपको एक एक चीज समझ आ सके कि डेफिनेशन हमारे पास क्या होती है। यहाँ पे हम कहते हैं व्हाट इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इन मैथ्स। वो हमें क्या कहता है, कहता है द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF क्लोज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF, द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF ऑफ 2 नंबर्स, यानी कि 2 नंबर्स का आपके पास हाईएस्ट नंबर वो होगा द लार्जेस्ट नंबर, बहुत बड़ा नंबर, विच विल डिवाइड एग्जैक्टली इनटू द बोथ देम। यानी कि आपके पास कोई से 2 नंबर्स हैं, मिसाल के तौर पे आपके पास अब 2 नंबर कौन से हो सकते हैं। मैं कहता हूं आपके पास एक 5 नंबर है और एक आपके पास यहाँ पे 15 नंबर है और एक आपके पास 20 नंबर है। कहता है कि आपके पास कोई से 2 नंबर्स ऐसे होंगे दैट द लार्जेस्ट नंबर विच विल डिवाइड एग्जैक्टली इनटू द बोथ देम। अब ये आपके पास 2 नंबर हैं, क्या ये 2 नंबर किसी एक टेबल पे डिवाइड होंगे? हाँ जी बिल्कुल हो सकते हैं। अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं कि आपको मैं कहता हूं 5 के टेबल पे इसको भी डिवाइड कर दें और 5 के टेबल पे बच्चों आप इसको भी डिवाइड कर दें, ठीक है। 5 1 दा 5 5 3 दा 15 5 1 दा 5 5 4 दा 20, ठीक है। तो यहां से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या निकलेगा आपके पास, 5 वो नंबर होगा जिसने इन दोनों नंबर्स को क्या किया बच्चों, डिवाइड किया। किसी 2 नंबर्स को एक नंबर पे जो डिवाइड करता है ना नंबर, वो हमारे पास क्या होता है बच्चों, वो हमारे पास होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब आते हैं बच्चों आपकी एक्सरसाइज 4.3। एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स फैक्टराइजेशन मेथड। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 के ना टोटल आपके पास 6 क्वेश्चंस हैं। अब आपने ना जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना मैथ्स में बच्चों, आपका उतना ज्यादा अच्छा मैथ्स होगा। चलें जी अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं। क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है जी। यहाँ पे मुझे एक डिफरेंट कलर यूज करना चाहिए। यहाँ पे आ गया जी आपके पास सबसे पहला क्वेश्चन क्या है जी, 21x की स्क्वायर y कोमा, नेक्स्ट हमारे पास क्या है 35x और y की स्क्वायर, ठीक है। अब हमने इन 2 नंबर्स की ना हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना है। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर
फैक्टर्स फाइंड करने के लिए ना बच्चों आपने क्या करना है, यहाँ पे आप लिखेंगे सबसे पहले सोल्यूशन के बाद ना बच्चों आप क्वेश्चन अगेन लिखा करें, ठीक है। अब क्वेश्चन हम अगेन लिखते हैं। क्वेश्चन आपके पास क्या भरा हुआ है जी, 21x की स्क्वायर y, ठीक है। एक ये आ गई वैल्यू। नेक्स्ट आपके पास वैल्यू क्या है 35x और इधर आ जाएगा आपके पास y की स्क्वायर, ठीक है। अब हमें ये नहीं पता कि इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, पता करेंगे ही तो हमें पता चलेगा ना कि भाई इसका हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा। सबसे पहले देखें यहाँ पे आपके पास सबसे पहले क्या बड़ा हुआ है, यहाँ बड़ा हुआ है 21। अब मुझे बताएं कि 21 आपने कभी क्लास 8 में क्लास 7 में 21 के फैक्टर्स बनाए होंगे, लाजमी बनाए होंगे। क्या होंगे वो आपके पास 3 मल्टीप्लाई बाय 7, यानी कि आपके पास मल्टीपल्स 21 के कितने बन गए, 2 मल्टीपल्स बन गए, ठीक है। कौन कौन से, 3 मल्टीप्लाई बाय 7, ठीक है। अब नेक्स्ट x की पावर 2 है। अब इसको भी आपने ना ब्रेक करना है। ब्रेक से क्या मुराद है, इसको भी मजीद डिवाइड कर दें। x की पावर 2 को हम लिख सकते हैं x इंटू x, यानी कि ब्रेक कर दें, उसकी पावर जो है ना 1 और 1, ठीक है। अब y आपके पास क्या पड़ा हुआ है, जस्ट y की पावर 1 है तो y की पावर जस्ट 1 ही आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट 35 के भी बच्चों आपने क्या बनानी है, फैक्टर्स बनाने हैं। अब 35 के अगर मैं बनाऊं तो मेरे पास बनेंगे 5 मल्टीप्लाई बाय 7, ठीक है। 35 आ गया। अब x की पावर 1 है तो x की पावर 1 ही आएगी, ठीक है। आगे y की पावर 2 है तो इसका मतलब इधर आ जाएगा बच्चों आपके पास y इंटू y आएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है जी हाईएस्ट कॉमन। आपने फैक्टर्स फाइंड करने हैं ना, तो आपने क्या करना है, इसमें से जो चीजें आपके पास सेम है ना, जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पे मेरे पास 7 सेम है और यहाँ पे बच्चों आपके पास x सेम है, तो यहाँ पे आपके पास बच्चों y सेम है, तो हम कह सकते हैं इसका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आएगा वो क्या आएगा आप जनाब, आपके पास 1 टाइम्स 7 है, इधर आपके पास x भी कॉमन आएगा और लास्ट में आपके पास y भी कॉमन आएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 आपके पास सोल्यूशन के बाद क्वेश्चन है 4x की स्क्वायर माइनस 9y की स्क्वायर 2x की स्क्वायर माइनस 3xy, ये बच्चों आपके पास क्वेश्चन है। अब इसको आपने जिस सीक्वेंस से सोल्व करना है ना वो देखें। सबसे पहले हमारे पास है जी जनाब आपके पास क्या भरा हुआ है 4x की स्क्वायर माइनस 9y की स्क्वायर, ठीक है। हम एक ना सेंटर में प्यारी सी लाइन लगाते हैं ताकि आपको हर एक क्वेश्चन ना अच्छे तरीके से समझ भी आए। अब यहाँ पर आपके पास सीन क्या हो सकता है, देखें यहाँ पे 4 है और यहाँ पे x की स्क्वायर है। अगर मैं आपको बताऊं ना तो आपके पास एक फार्मूला होता है a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है a प्लस बी इंटू इधर आ जाएगा बच्चों आपके पास a माइनस बी। अब आप लोगों ने ना इस वाली वैल्यू को ना इस फॉर्मेट में बनाना है, देन हमारे पास इसका सोल्यूशन आएगा। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पे आपके पास क्या है, सबसे पहले यहाँ पे आपके पास बच्चों सबसे पहले क्या आएगा, यहाँ पे अगर हम कलर सेम करें ना तो आपके पास a स्क्वायर बना लें माइनस इधर b का भी स्क्वायर बना लें, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ये स्क्वायर आपके पास बाहर ब्रैकेट में लिखा हुआ है तो अंदर बच्चों क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 2, ठीक है। 2 की पावर 2 करेंगे तो 4 आ जाएगा और नेक्स्ट हमारे पास बच्चों यहाँ पे क्या आएगा, x आएगा। अब यहाँ पे है 9 और यहाँ पे है स्क्वायर, तो मेरे पास 9 का कोई ऐसा फैक्टर्स बन सकता है जो स्क्वायर वाली फॉर्म में हो। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं 3 लिखूंगा तो 3 की पावर 2 आएगा, तो आंसर हो जाएगा ना सेम हमारे पास, ठीक है। 3 की पावर 2 9 और अंदर y लिख दें, ठीक है। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, अब नेक्स्ट आपको पता है ये वाली वैल्यू क्या बन जाएगी a, ये वाली वैल्यू बच्चों क्या बन जाएगी आपके पास b बन जाएगी ना। तो सिंपल हमने अब क्या करना है, a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर का होल फार्मूला क्या होता है आपके पास a प्लस b a माइनस b, इधर आ जाएगा आपके पास 2x प्लस 3y इंटू नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा 2x माइनस 3y। लें जी, एक तो हमारे पास मजीद इससे ज्यादा फैक्टर्स अब नहीं बन सकते। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट है जी 2x की स्क्वायर माइनस 3xy, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास ये है वैल्यू आपके पास स्क्वायर में, तो हमारे पास ये लग नहीं रहा स्क्वायर। अच्छा, तो यहाँ पे है बच्चों आपके पास स्क्वायर। अब देखें, अब इन दोनों में क्या चीज आपके पास बच्चों कॉमन आ रही है, मुझे नहीं मालूम। यहाँ पे है 2x की स्क्वायर माइनस 3xy है। इसमें से अगर आप अपने डेले खोल कर देखें ना कि इनमें से आपके पास क्या चीज कॉमन है, तो बच्चों आपके पास है x कॉमन आ गई, रिमेनिंग आपके पास क्या रह गया 2x माइनस 3y, ठीक है।
कैसे? यहां पर अगर मैं आपको डिटेल बताऊं ना तो x की स्क्वायर का मतलब क्या होता है? x इंटू एक्स और y आपके पास कॉमन आ गया, ठीक है। तो रिमेनिंग हमारे पास क्या रह गया? यहां से 2x की पावर 2 में से 1 कॉमन आ गया, रिमेनिंग रह गया 2x माइनस 3y, ठीक है। अब हम क्या फाइंड कर रहे हैं? हम फाइंड कर रहे हैं जी अपना क्या कहते हैं उसको, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो बच्चों इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा आपके पास? यहां पे आएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब आप मुझे बताएं कि इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है। देखें इन दोनों वैल्यूज को देखें, 2x प्लस 3y, 2x माइनस 3y। ये अगर आपके पास माइनस वाली टर्म है तो यहां पे भी बच्चों आपके पास ये माइनस वाली टर्म है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब क्या होता है कि दोनों वैल्यूज में से आपके पास एक वैल्यू क्या होनी चाहिए? वो कॉमन होनी चाहिए। तो आपके पास बच्चों कॉमन क्या आया? यहां पर हमारे पास कॉमन आ गया 2x माइनस 3y और यही हमारे पास आंसर होगा। अगर आपको बच्चों ये समझ आ रही है ना सारे के सारे क्वेश्चंस की, मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। इसके अलावा बच्चों मैंने एक्सरसाइज चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, 4.1, 4.2, 4.3 सारा कुछ करवा दिया हुआ है। इसके अलावा बच्चों अगर आपको मैथ्स की बुक चाहिए जिसमें आपको सारा कुछ बच्चों ये रेडीमेड काम मिलेगा अपने घर, हमारी की बुक को मंगवाने के लिए भी आपने हमारे व्हाट्सएप नंबर 0309084886 पर लाजमी कॉन्टैक्ट करना है। इस की बुक की जो प्राइस है वो है सिर्फ और सिर्फ 999 रुपीज है। फ्री होम डिलीवरी है, नो एक्स्ट्रा चार्जेस है। पेमेंट भी बच्चों आपने कैश ऑन डिलीवरी पर पे करनी है। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर बच्चों आपके पास 3 है। सबसे पहले क्वेश्चन देखें, x की क्यूब माइनस 1, देन आपके पास नेक्स्ट वैल्यू क्या है? x की स्क्वायर प्लस x प्लस 1। अब यहां पर आपके पास सबसे पहले वाली वैल्यू क्या पड़ी हुई है? यहां पर है जी आपके पास x की क्यूब माइनस 1। यहां पर आपके पास x की क्यूब है, ठीक है। तो अगली वाली वैल्यू को भी बच्चों हम ऐसे लिख सकते हैं, x की क्यूब माइनस 1 की क्यूब, ठीक है। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? आंसर 1 नहीं आएगा ना। अब अगर आपको याद हो एक्सरसाइज 4.2 में बच्चों हमने एक फार्मूला पढ़ा था, वो क्या था? a की क्यूब माइनस b की क्यूब का फार्मूला होता है आपके पास a माइनस b, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा? a की स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी की स्क्वायर। सिंपल, ये आपके पास फार्मूला आपको याद होगा, ठीक है। अब यहाँ पे भी वही सीन है। यहाँ पे आपके पास क्या है? यहाँ पे बच्चों आपके पास पहले वाली वैल्यू ए हो गई, नेक्स्ट वाली वैल्यू बच्चों आपके पास बी हो जाएगी, ठीक है। इधर आ जाएगा आपके पास x माइनस ए, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट ओपन। इधर आ जाएगा x की स्क्वायर प्लस x a b क्या पड़ा हुआ है? 1 और नेक्स्ट आपके पास क्या आ जाएगा? 1 की स्क्वायर। अब नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट होगा जी आपके पास यहाँ पे अगर आप ब्रैकेट ना भी लिखें तो खैर है, यहाँ पे हम ऐसा करते हैं बिग ब्रैकेट लगा देते हैं। ये ले जी, ये आ गई आपके पास बिग ब्रैकेट। अब अगर हम इसको सोल्व करें ना, x माइनस 1 एज इट इज, नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा? x की स्क्वायर प्लस x प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज। अब नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट हमारे पास अगली वाली वैल्यू क्या भरी हुई है? नेक्स्ट है जी आपके पास x की स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1। अब इसको हम मजीद जो है ना फैक्टराइज नहीं कर सकते, ठीक है। तो हमारे पास इसको हम एज इट इज लिखते हैं। अब हमने क्या चीज फाइंड करनी थी? हम फाइंड कर रहे हैं बच्चों आपके पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखा जाए तो आपके पास यहां से ये वाली वैल्यू आपके पास सेम है और यहां से बच्चों ये वैल्यू एज इट इज सेम है, ठीक है। तो हमारे पास यहां पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या बनेगा? x की स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ये आपके पास आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 है। सॉल्यूशन के बाद क्वेश्चन अगेन, क्वेश्चन क्या बड़ा हुआ है? a की क्यूब प्लस 2a की स्क्वायर माइनस 3a। नेक्स्ट आपके पास वैल्यू क्या है? 2a की क्यूब प्लस 5a की स्क्वायर माइनस 3a है। यहां से हमने क्या चीज फाइंड करनी है बच्चों? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। अब देखें, अब इसका सबसे पहले अगर हम कॉमन लेकर आएंगे ना, अगर हम सारी वैल्यूज को गौर से देखें, अखाने के टीच बटन नजर आ रहे हैं आपको? Okay. देखें यहां पे है a की पावर क्यूब, a की स्क्वायर और लास्ट में है आपके पास a। अगर मैं कहूं कि यार आपके पास ना यहां से a की वैल्यू अगर हम कॉमन लेकर आते हैं, ठीक है, तो आपके पास रिमेनिंग क्या आ जाएगा? रिमेनिंग बच्चों आपके पास फिर आ जाएगा a की स्क्वायर प्लस 2a माइनस 3। ले जी, यहां पे आपके पास a कॉमन आने के बाद ये रिमेनिंग वैल्यूज आ गई। अब मैंने आपको बताया हुआ कि अगर आपके पास क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन
क्या होती है, हाईएस्ट वैल्यू पहली वाली ए की स्क्वायर आ जाए, नेक्स्ट आपके पास कांस्टेंट आ जाए, सॉरी नेक्स्ट आपके पास लीनियर आ जाए और लास्ट में बच्चों आपके पास कांस्टेंट आ जाए। इसको हम सोल्व करते हैं फैक्टराइजेशन के मेथड से। अब फैक्टराइजेशन के लिए आप लोगों ने क्या करना है बच्चों, यहाँ पे ना एक छोटी सी लगाएं रफ लाइन, ठीक है। मैंने आपको बताया वह लास्ट वाली वैल्यू को पहली वाली वैल्यू के साथ क्या करते हैं हम, मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए। और साइन हम कौन सा यूज करेंगे, लास्ट वाला। लास्ट में साइन क्या यूज हुआ है, माइनस का, ठीक है। अब देखें, अब हमने लास्ट वाली वैल्यू को फर्स्ट वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई किया तो 3 आया। 1 के टेबल से आपने अपनी कहानी शुरू करनी है। 1 मल्टीप्लाई बाय 3, मल्टीप्लाई करके जो 3 आ रहा है, लेकिन मिड टर्म में क्या पड़ा हुआ है, मिड टर्म में हमारे पास 2 पड़ा हुआ है। अगर हम 3 में से 1 माइनस करते हैं तो बच्चों यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इसी तरीके से हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे आपके पास आगे क्या आएगा, ए एज इट इज, ठीक है, बिग ब्रैकेट। अब देखें ए की स्क्वायर भी एज इट इज प्लस 2 की जगह आपने क्या लगा देनी है, ब्रैकेट्स, और बाकी वैल्यू बच्चों आपने एज इट इज लिखनी है, ठीक है। अब इस ब्रैकेट्स में क्या करना है, इन ब्रैकेट्स में आपने ये वाली वैल्यूज लिखनी है 1 और 3। लेकिन याद रहे अगर आपने एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 डिटेल से देखा हुआ ना तो बच्चों आपको फैक्टराइजेशन में मसला कोई नहीं होगा। यहाँ पे आ जाएगा बच्चों आपके पास क्या आएगा, यहाँ पे आएगा आपके पास बड़ी, इन दोनों में से बड़ी वैल्यू क्या है आपके पास 3, और साइन हम कौन सा यूज करेंगे बच्चों, माइनस। ये जो लिखा होता है ना लास्ट में वो साइन आपने यूज किया करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या होगा, इधर आ जाएगा ए, इधर आ जाएगा बच्चों आपके पास ए की स्क्वायर प्लस, अब ये ए 3 के साथ अगर हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3a माइनस 1a माइनस 3 हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट हमारे पास बच्चों पेयर बन रहे हैं, एक पेयर इसका बना लेते हैं और एक पेयर इसका बना लेते हैं। इसमें से देखते हैं अब हमारे पास क्या चीज कॉमन है, ए एज इट इज आ गया, इधर आ जाएगा, इन दोनों में से आपके पास ए कॉमन आ गया, रिमेनिंग क्या रह गया, a प्लस 3, इनमें से -1 कॉमन आ गया, a, अब बाहर माइनस का साइन है, अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। अब इन सब में क्या चीज आपके पास कॉमन आ रही है, इन सब में बच्चों आपके पास कॉमन आ रहा है a प्लस 3, ठीक है, और आ रहा है आपके पास a माइनस 1 रिमेनिंग रह गया। अब देखें नेक्स्ट 2a की क्यूब प्लस 5a की स्क्वायर माइनस 3a है बच्चों आपके पास। अब सबसे पहले मैंने आपको बताया कि अगर आप में से इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है ना तो कॉमन लेकर आए। इनमें से कॉमन क्या आ रहा है बच्चों, a आपके पास कॉमन आ रहा है, रिमेनिंग आपके पास क्या रह गया, रिमेनिंग रह गया जी आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 2a की स्क्वायर प्लस इधर आ जाएगा 5a माइनस 3, ये आपके पास रिमेनिंग वैल्यूज रह गई, ठीक है। अब मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर आपके पास कोई फैक्टराइजेशन वाली फॉर्म बन जाए ना तो बच्चों सबसे पहले आपने उसके फैक्टर्स बनाने हैं, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखिए 2a की स्क्वायर प्लस 5a माइनस 3, लास्ट वाली वैल्यू को फर्स्ट वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवाएं, ठीक है। तो आपके पास मल्टीप्लाई करवा के क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, और साइन इसमें हमने कौन सा यूज करना है, लास्ट वाला, माइनस वाला, ठीक है। अब देखें 1 के टेबल से हम शुरू करते हैं, 1 मल्टीप्लाई बाय 6, आंसर तो 6 आ रहा है, और मिड टर्म में हमें क्या चाहिए बच्चों, 5 चाहिए। अगर हम 6 में से 1 माइनस करते हैं तो बच्चों आपके पास 5 बन रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हम करते हैं जी, आपके पास सिंपल a एज इट इज आ गया, इधर हमारे पास क्या आ जाएगा, नेक्स्ट 2a की स्क्वायर प्लस 5 की जगह लिख दें ब्रैकेट्स, और बाकी सारी वैल्यू एज इट इज आ जाएगी, ठीक है। अब देखें नेक्स्ट क्या होगा, अब इन ब्रैकेट्स में आपने ये वाली वैल्यूज लिखनी है 1 और 6, लेकिन याद रहे साइन हमेशा ये वाला आपने यूज करना है, पहले आएगी बड़ी वैल्यू फिर आएगी आपके पास छोटी वैल्यू, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट होगा जी आपके पास अगर हम इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो 2a की स्क्वायर प्लस 6a माइनस 1a इधर आ जाएगा आपके पास -3 एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास देखें बच्चों यहाँ पे आपके पास ये वाली वैल्यू और इस वाली वैल्यू का पेयर बना लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, इधर हो जाएगा आपके पास a, अब आगे इन दोनों में से अगर हम कॉमन लेना तो बच्चों आपके पास कॉमन क्या आ रहा है, 2a कॉमन आ गया, रिमेनिंग क्या रह गया, a प्लस 3 आपके पास रिमेनिंग रह गया, ठीक है। 2 1 दा 2 2 3 दा 6, यानी कि 2a कॉमन आएगा, रिमेनिंग आ जाएगा a प्लस 3, इधर आ जाएगा -1 कॉमन आ जाएगा, रिमेनिंग आपके पास क्या रह गया, a, बाहर माइनस का साइन है, अंदर का साइन बच्चों क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या होगा, a एज इट इज। अब इन सब में देखें क्या चीज कॉमन है, इन सब में बच्चों आपके पास a प्लस 3 कॉमन आ गया, रिमेनिंग क्या रह गया आपके पास 2a माइनस 1, ब्रैकेट आपके पास क्या हो जाएगी, यहां पर क्लोज हो जाएगी। अब देखें हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं जनाब आपके पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है आपके पास, सिंपल यहां पे अगर हम इसको लिखें भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यहां पे आएगा हाईएस्ट
कॉमन फैक्टर। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है आपके पास? यहां पर आपके पास a है और यहां पे भी बच्चों आपके पास a है, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट यहां पे आपके पास a+3 है और यहां पे भी a+3 है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है? जो चीजें आपके पास कॉमन होती है ना बच्चों, वही जस्ट हम कैरी करते हैं। इधर से a आ जाएगा और यहां से आ जाएगा बच्चों आपके पास a+3 और यही हमारे पास आंसर होगा। अगर आप चाहते हैं कि बच्चों ये सारा कुछ आपको रेडीमेड काम मिले तो बच्चों हमारी की बुक को लाजमी अपने घर मंगवाएं। इस की बुक की जो प्राइस है ना वो है सिर्फ और सिर्फ 999 रुपीज है। फ्री होम डिलीवरी है, नो एक्स्ट्रा चार्जेस है। पेमेंट में बच्चों आपने कैश ऑन डिलीवरी पर पे करनी है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 5 है जी आपके पास टी की स्क्वायर माइनस टी माइनस। अगर किसी की बुक्स में यार थोड़ी सी मिस्टेक है, अगर किसी की बुक में प्लस है ना तो यहाँ पे माइनस कर दें। इधर आ जाएगा टी की स्क्वायर प्लस 5t प्लस 4 और लास्ट में बेचारा आपके पास क्या पड़ा हुआ है? टी की स्क्वायर माइनस 1 पड़ा हुआ है। अब देखें, सबसे पहले अगर आप क्वेश्चन पर थोड़ा सा नहीं इतना सा गौर करेंगे ना तो बच्चों ये हमारे पास कौन सी फॉर्म है? ये हमारे पास है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सोल्व करेंगे, बल्कि आप नहीं मैं सोल्व करूंगा, आप देखेंगे, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे? सबसे पहले लास्ट वाली वैल्यू को फर्स्ट वाली वैल्यू के साथ हमने क्या करना है बच्चों? मल्टीप्लाई करवा देना है बस। इसमें आपके पास अब क्या देखें, अब क्या आएगा? लास्ट वाली वैल्यू को फर्स्ट वाली वैल्यू के साथ कांस्टेंट यहाँ पे क्या बढ़ा हुआ है? 1। तो आप यहाँ पे रफ सा टेबल बना ले, मल्टीप्लाई करवा के आपके पास क्या आ रहा है? 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई दिया तो आपके पास क्या आएगा? 4 आएगा, ठीक है। और हमने साइन कौन सा यूज करना है बच्चों? माइनस का हमने साइन यूज करना है। 1 के टेबल से अपनी कहानी शुरू करनी है। 1 मल्टीप्लाई बाय 4, इनको मल्टीप्लाई करने से आपके पास 4 तो आ रहा है, ठीक है। मिड टर्म में क्या पड़ा हुआ है आपके पास? मिड टर्म में पड़ा हुआ है आपके पास 3 पड़ा हुआ है। अगर हम 4 में से 1 माइनस करें तो बच्चों आपके पास 3 आ रहा है। तो हम ऐसा करते हैं, इन्हीं को हम यूज करते हैं। तो आपके पास सबसे पहले यहाँ पे आएगा क्या? सबसे पहले तो ग्रीन कलर आएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट हो जाएगा जी आपके पास टी की स्क्वायर माइनस इस 3 की जगह आपने ब्रैकेट्स यूज करनी है और बाकी सारी की सारी वैल्यू बच्चों आपने एज इट इज लिखनी है, ठीक है। अब देखें यहाँ पे आपके पास क्या आएगा? 3 की रिप्लेस पे ये वाले फैक्टर्स आते हैं ना। अब इन दोनों में से बड़ी वाली वैल्यू क्या है? 4 है, 4 और दरमियान में साइन कौन सा आएगा? माइनस का और आपके पास 1 आएगा। अब इस t को अगर हम अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, इधर आ जाएगा टी की स्क्वायर माइनस, इधर आ जाएगा 4t माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, इधर आ जाएगा 1t माइनस 4 बच्चों आपके पास एज इट इज आएगा। अब नेक्स्ट क्या होगा? अब नेक्स्ट हमने क्या करना है बच्चों? एक पेयर इसका बना लेते हैं, एक पेयर बच्चों हम इसका बना लेते हैं, ठीक हो गया। अब अगर हम इसमें से देखें आपके पास क्या चीज कॉमन आ रही है? t कॉमन आ गया, रिमेनिंग क्या रह गया? t माइनस 4 प्लस 1 कॉमन आ गया, इधर क्या रह गया? t माइनस 4 बच्चों ये आपके पास कॉमन आ जाएगा, ठीक है। अब इस पूरी की पूरी लाइन में आपके पास क्या चीज कॉमन है? t माइनस 4 कॉमन आ गया और नेक्स्ट हमारे पास t प्लस 1 आपके पास रिमेनिंग आ गया, ठीक है। यहाँ पे अगर हम इसको फैक्टराइज करके हमारे पास आंसर क्या है? t माइनस 4 इंटू t प्लस 4 आ गया। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या बढ़ा हुआ है? टी की स्क्वायर प्लस 5t प्लस 4। अब सिंपल वही मेथड आपने अप्लाई करना है। कौन सा वाला? लास्ट वाली वैल्यू को पहले आपने मल्टीप्लाई करवा देना है फर्स्ट वाली वैल्यू के साथ। तो आपके पास मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है बच्चों? 4 आ रहा है, ठीक है। और साइन हमने कौन सा यूज करना है? लास्ट वाला, यानी कि प्लस वाला साइन हमने यूज करना है। अब देखें 1 के टेबल से अगर हम अपनी कहानी शुरू करते हैं ना, 1 मल्टीप्लाई बाय 4 आंसर 4 आ रहा है। लेकिन हमें मिड टर्म में क्या चाहिए? मिड टर्म में बच्चों आपको 5 चाहिए। तो हम कह सकते हैं 1 और 4 आंसर क्या होगा बच्चों? आपके पास 5 आंसर होगा, ठीक है। तो लो जी अब अपनी कहानी शुरू करते हैं। यहां पे आ जाएगा सबसे पहले टी की स्क्वायर प्लस इस 5 की जगह हम लिखेंगे ब्रैकेट्स t प्लस 4 बच्चों आपके पास एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। अब इन ब्रैकेट्स में आप लोगों ने ये वाले नंबर्स लिखने हैं, ठीक है। अब इन नंबर्स को हमने कैसे लिखना है? सीक्वेंस में पहले बड़ी वाली वैल्यू फिर साइन प्लस वाला, इधर आ जाएगा प्लस 1, ठीक है। नेक्स्ट इस t को अंदर मल्टीप्लाई करवाते हैं, इधर आ जाएगा t की स्क्वायर प्लस 4t प्लस 1t प्लस 4 आ जाएगा, सिंपल। अब हमारे पास 4 वैल्यूज हैं। 4 वैल्यूज को बच्चों आपने ये ले जी, ये आपने एक एक पेयर बना दिया, ठीक है, 2-2 वैल्यूज का। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर t कॉमन आ गया, t क्या आ जाएगा? आ गया t प्लस 4, ठीक है, प्लस 1 कॉमन आ गया। अब रिमेनिंग क्या रह गया आपके पास? t प्लस 4। अब नेक्स्ट क्या होगा? इन सब में बच्चों आपके पास क्या चीज कॉमन है? t प्लस 4 कॉमन आ गया, रिमेनिंग रह गया t प्लस
1 बच्चों आपके पास रिमेनिंग रह गया। लें जी, यहाँ पे ये भी सोल्व हो गया। अब उधर देखते, उधर हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास टी की स्क्वायर -1। जब भी आपके पास किसी वैल्यू में क्यूब आ जाए, स्क्वायर आ जाए ना, तो बच्चों आपने फार्मूले की तरफ जाना है। कौन से वाले, टी की स्क्वायर -1 की स्क्वायर। अब अगर आपको याद हो कि पता नहीं ना याद हो, लेकिन मुझे याद है, ए की स्क्वायर माइनस बी की क्यूब स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, एक दफा बच्चों आप इसको प्लस में लिख दें और एक दफा बच्चों आप इसको माइनस में लिख दें। अब हम इसको ऐसे ही सोल्व करते हैं कि आपके पास यहां पर आ जाएगा क्या भला, t + 1 और नेक्स्ट आ जाएगा बच्चों आपके पास यहां पर आएगा t + 1 t - 1। लें जी, ये आपके पास बच्चों इसका सोल्यूशन आ गया। अब हम फाइंड क्या कर रहे हैं, हमारी जद्दोजहद है कि किसी ना किसी तरह ना हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकल आए। लें जी, अब हमारे पास क्या बनेगा इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यहां पे आ जाएगा बच्चों क्या क्या चीजें आपके पास सेम आई हैं। इधर आ जाएगा आपके पास t + 1 है, इधर भी आपके पास t + 1 है और लास्ट में भी बच्चों आपके पास t + 1 है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बच्चों आपके पास क्या होगा, यहां पर आ जाएगा बच्चों आपके पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज t + 1 इज योर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब आप चाहते हैं कि बच्चों सारा कुछ आपको रेडीमेड काम मिले ना, तो बच्चों हमारी की बुक, मैथ्स की दुनिया की की बुक को, इसमें एक एक क्वेश्चन बच्चों मैंने खुद सोल्व किया हुआ है, इसमें सारा कुछ बच्चों आपको मिल जाएगा सोल्यूशन के तौर पर। अगर आप इंटरेस्टेड है हमारी की बुक को अपने घर मंगवाने के लिए, तो अभी हमारे व्हाट्सएप नंबर 030908488786 पर लाजमी कॉन्टैक्ट करें। इस की बुक की जो प्राइस है वो है सिर्फ और सिर्फ 999 रुपीज है। फ्री होम डिलीवरी है, नो एक्स्ट्रा चार्जेस है। पेमेंट भी बच्चों आपने कैश ऑन डिलीवरी पर पे करनी है। क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट है आपके पास क्या, x की स्क्वायर + 15x + 56। लास्ट में आपके पास सेकंड वाला क्या है, x की स्क्वायर + 5x - 24 और लास्ट में वैल्यू बच्चों आपके पास क्या है, x की स्क्वायर + 1। अब हमने इसको कैसे सोल्व करना है, हाथों से सोल्व करना है, लेकिन किस तरीके से सोल्व करना है, माइंड से सोल्व करना है। अब देखें, मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर आपके पास वैल्यूज किस में है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है ना, तो यार आपने चुप करके ना उसकी फैक्टराइजेशन करनी है। अब फैक्टराइजेशन के लिए ना आपको पता है कि आपने क्या करना है, एक रफ टेबल यूज करना है। ठीक है, अब जब आपने एक रफ टेबल यूज करना है तो आपने लास्ट वाली वैल्यू को बगैर मुझसे पूछे ही ना मल्टीप्लाई करवा देना है। 56 को मल्टीप्लाई करवा देना बच्चों आपने किसके साथ, 1 के साथ। तो आंसर आपके पास क्या आएगा, 56 आएगा। ठीक है, लेकिन आपने साइन कौन सा यूज करना है बच्चों, प्लस का साइन यूज करना है। सबसे छोटे टेबल से आपने अपनी कहानी शुरू करनी है। ठीक है, 1 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 56 के साथ, तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 56 तो आ जाएगा। लेकिन मिड टर्म में हमें क्या चाहिए, मिड टर्म में हमें बच्चों 15 चाहिए। तो इसका मतलब क्या होगा, मिड टर्म में अगर हमें 15 चाहिए तो इसको हम प्लस करेंगे तो बच्चों आपके पास आ रहा है 57 आ रहा है। लेकिन मुझे क्या चाहिए, 15 चाहिए। तो हम 2 के टेबल पर चलते हैं। 2 को मल्टीप्लाई करें बच्चों अगर हम 28 के साथ, तो आपके पास 2 को मल्टीप्लाई किया 28 के साथ, तो आपके पास आंसर आएगा 56। लेकिन जब हम इन दोनों वैल्यूज को ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 30। लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे तो 15 चाहिए। ठीक है, अब 3 के टेबल पर देखते हैं इसकी कटिंग हो रही है। 3 के टेबल पर 56 वैसे ही डिवाइड नहीं होता। अगर हम 56 को डिवाइड करते हैं बच्चों आपके पास 4 के टेबल पर, 4 × 14 आंसर इज 56। लेकिन जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर आएगा आपके पास 18। ठीक है, लेकिन मुझे यहाँ पे मिड टर्म में क्या चाहिए, मुझे यहाँ पे चाहिए 15। तो हम ऐसा करते हैं 56 को डिवाइड करते हैं, 6 के टेबल पर भी नहीं हो रहा। अगर हम 56 को 7 के टेबल पर करें ना, तो बच्चों यहाँ पे आता है 7 × 8 आंसर इज 56। और जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे, ऐड करके हमारे पास क्या आ रहा है बच्चों, यहाँ पर 15 आ रहा है। और हमें मिड टर्म में चाहिए भी क्या, 15 ही चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास यहाँ पर x की स्क्वायर + 15 है। ब्रैकेट्स 15 की जगह आप क्या यूज करेंगे, ब्रैकेट्स, और देन सारी वैल्यू बच्चों आपके पास एज इट इज आ जाएगी। अब इस ब्रैकेट्स में आप लोगों ने क्या लिखना है, इन ब्रैकेट्स में बच्चों ये जो फैक्टर्स बनाए हैं ना मुन्ने से, इनको आपने इधर एडजस्ट करना है। लेकिन साइन हमेशा कौन सा यूज करना है, प्लस का, और वैल्यू कौन सी पहले रखनी है, बड़ी वाली। तो इधर आ जाएगा बच्चों आपके पास 8 + 7। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या होगा, x की स्क्वायर प्लस ये जो x है ना, इसको 8 के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, इस x को 7 के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो इधर आ जाएगा 8x + 7x
8x प्लस 56 आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हमने क्या करना है बच्चों, एक पेयर ये बना लें और एक पेयर बच्चों आप लोग ये बना लें। ठीक है, इसके साथ आप देखें अब इसमें से क्या चीज कॉमन आएगी, x कॉमन आ गया, रिमेनिंग आपके पास क्या रह गया, x प्लस 8 रह गया। ठीक है, प्लस अब 7 1 दा 7 7 8 दा 56, तो एक ही टेबल ने दोनों वैल्यूज को कैंसिल किया तो हमारे पास कॉमन आ गया 7, रिमेनिंग क्या रह गया, x प्लस 8 बच्चों आपके पास रिमेनिंग रह गया। अब इस सारी वैल्यूज में आपके पास क्या चीज कॉमन है, x प्लस 8 कॉमन आ गया, रिमेनिंग क्या रह गया आपके पास x प्लस 7। ठीक है, यहां पे इसका इतना ही सोल्यूशन है। अब आगे आते हैं, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, x की स्क्वायर प्लस 5x माइनस 24 है। अब देखें यहां पे सिंपल आपने पहले तो टेबल यूज करना है ना, रफ सा टेबल बना ले। अब देखें मल्टीप्लाई करके आपके पास क्या आना चाहिए, मल्टीप्लाई करके बच्चों आपके पास आना चाहिए 24, और साइन आपने कौन सा यूज करना है बच्चों, माइनस का आप लोगों ने साइन यूज करना है। 1 के टेबल से कहानी शुरू करते हैं, 1 मल्टीप्लाई बाय 24, आंसर इज 24। लेकिन मुझे मिड टर्म में क्या चाहिए, मुझे मिड टर्म में चाहिए बच्चों 5, तो हम इन दोनों को माइनस करके हमारे पास आ रहा है 23 जो हम यूज नहीं करेंगे। अब 1 के टेबल के बाद आते हैं 2 के टेबल पर, 2 मल्टीप्लाई बाय 12, आंसर इज 24। अगर जब हम इनको माइनस करेंगे तो यहां पे आ रहा है बच्चों आपके पास 10 आ रहा है, तो हम ये भी यूज नहीं करेंगे क्योंकि मिड टर्म में मुझे 5 चाहिए। अगर मैं 3 के टेबल पर देखूं, 3 मल्टीप्लाई बाय 8, आंसर इज 24। जब हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे 8 में से 3 माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा बच्चों 5 आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट बच्चों हमारे पास क्या आ जाएगा, x की स्क्वायर प्लस, इस 5 की जगह हम ब्रैकेट्स यूज करेंगे, बाकी वैल्यू एज इट इज -24। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या होगा, अब यहाँ पे वैल्यूज ये वाली लिखनी है, लेकिन याद रखे कि वैल्यू जो बड़ी होगी ना वो पहले लिखनी है। इधर आ जाएगा 8 - 3 आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, नेक्स्ट हम ये जो x है ना इसको 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इधर आ जाएगा x की स्क्वायर प्लस 8x माइनस 3x, ठीक है, -24। ठीक है, अब हमारे पास 4 वैल्यूज आ गई ना, अगर हम दो वैल्यूज का पेयर बनाते हैं ना तो हमारे पास वहां से बच्चों आपके पास कॉमन आ जाएगा। इधर आ जाएगा आपके पास x कॉमन आ गया, रिमेनिंग क्या रह गया, x प्लस 8 बच्चों आपके पास रिमेनिंग रह गया। ठीक है, इसमें से आपके पास -3 कॉमन आ गया, रिमेनिंग क्या रह गया, x, बाहर माइनस का साइन है, अंदर का साइन बच्चों क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास इस सारी वैल्यूज में आपके पास क्या चीज कॉमन है, x प्लस 8 आपके पास कॉमन आ गया, रिमेनिंग क्या रह गया, x -3 रह गया। ठीक है, यहां इसका भी सोल्यूशन हो गया। अब देखिए लास्ट वाला पार्ट आपके पास क्या है, x की स्क्वायर प्लस 8x। सबसे पहले ना क्वेश्चन में देख लें कि कुछ ना कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा, तो यहां पे अगर हम कॉमन लेकर आए ना तो बच्चों x आपके पास कॉमन आ रहा है, रिमेनिंग क्या रह गया, x प्लस 8 आपके पास रिमेनिंग रह गया। अब हम कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरह हमारा क्या चीज आए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आए। अब मुझे आप लोग बताएं कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यहां से क्या लग रहा है आपको, यहां पे होगा x प्लस 8 है, यहां पे भी x प्लस 8 है, और यहां पे भी बच्चों आपके पास x प्लस 8 है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बच्चों आपके पास क्या आ गया, x प्लस 8, और यही बच्चों आपके पास सोल्यूशन होगा। अब अगर आप सारे के सारे नोट्स की फॉर्म में बच्चों हमारी की बुक को अपने घर मंगवाते हैं ना तो आपका भी बच्चों इसमें फायदा है और बच्चों हमारा भी फायदा है। इन सारी ई बुक की जो प्राइस है ना वो है सिर्फ और सिर्फ 999 रुपीज है, फ्री होम डिलीवरी है, नो एक्स्ट्रा चार्जेस है। पेमेंट भी बच्चों आपने कैश ऑन डिलीवरी पर पे करनी है। घर मंगवाने के लिए अभी हमारी व्हाट्सएप नंबर 0309084886 पर लाजमी कॉन्टैक्ट करें। इसके अलावा बच्चों हर एक क्वेश्चन का आपको यहाँ पर अगर मैं QR भी दिखाऊं ना तो ये आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि हर एक क्वेश्चन का बच्चों आपको QR भी मिलेगा। जो जो क्वेश्चन है ना उसका हमारे पास QR अवेलेबल है, यानी कि जिस भी क्वेश्चन में आपको कोई भी डिफिकल्टी आती है ना जस्ट अपने मोबाइल से आपने उस QR को स्कैन करना है और डायरेक्ट बच्चों आप हमारी इस वीडियो पर आएंगे। तो जल्दी करें, हमारी इस की बुक को लाजमी अपने घर मंगवाएं। नेक्स्ट है जी आपके पास एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 2 है। क्या है जी आपके पास क्वेश्चन, फाइंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन बाय यूजिंग। अब इसमें हमने कौन सी टेक्निक यूज करनी है जी, इसमें हमने बच्चों यूज करना है डिवीजन मेथड। अब ये डिवीजन मेथड क्या स्यापा है, कोई नया स्यापा नहीं है, बिल्कुल आसान सा है। क्वेश्चन आपके पास क्या भरा हुआ है, क्वेश्चन यार अगर किसी की बुक में -9 लिखा हुआ है ना पहले तो अपनी करेक्शन करें, अपनी करेक्शन करने के बाद बुक की करेक्शन करें। -9 की जगह आपने लिखना है -10, ठीक है। यहां पे आप
आपके पास जब -10 लिख लेना, फिर हम इस क्वेश्चन को आगे लेकर चलते हैं। अब हमने डिवीजन मेथड यूज करते हुए क्या चीज फाइंड करनी है बच्चों? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है? यानी कि मिसाल के तौर पे मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में बताया था कि अगर दो नंबर्स हैं, मिसाल के तौर पे दो नंबर्स हैं जी, आपके पास एक नंबर है मेरे पास 25 और एक नंबर है मेरे पास 30, ठीक है। अब इन दोनों को एक नंबर पे मैंने डिवाइड करना है, इन दोनों को मैंने एक नंबर पे डिवाइड करना है। मिसाल के तौर पे इसको मैं 5 पे डिवाइड करता हूं और इसको भी मैं 5 पे डिवाइड करता हूं। 5 1 दा 5, 5 5 दा 25, 5 1 दा 5, 5 6 दा 30। अब देखें, कोई एक नंबर इन दोनों नंबरों को डिवाइड करने की सलाहियत जो रखता है ना, वो है 5। तो हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आएगा बच्चों? यहां पर 5 आएगा, ठीक है। अब हमने इस डिवीजन मेथड से सोल्व करना है। अब इस डिवीजन मेथड में मैं कहता हूं आपके पास जस्ट पड़ा हुआ है एक 25 और है आपके पास 5, ठीक है। अब डिवीजन मेथड आपने जब बच्चे थे, छोटे से मुन्ने से काके, होश तुम लोगों को सारी है, पता तुम लोगों को सारा है, लेकिन जो काम की चीज है ना, वो तुम लोगों को नहीं पता। अब देखिए, अब इसको हमने डिवीजन मेथड से सोल्व करना है और फाइंड क्या करना है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो आप लोग क्या करेंगे यहां पे ना बच्चों, आपने इसको डिवाइड, अब इन दोनों में से हम बड़ी वैल्यू क्या है आपके पास? 25 बड़ी वैल्यू है, और जो नीचे होता था 5, इसको हम बाहर रखते थे, ठीक है। और हम इसको 5 को हम किसके साथ मल्टीप्लाई करें? 5 को मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास 25 आए? आप लोगों ने बताया कि 5 को 5 के साथ अगर आप सर मल्टीप्लाई करवा देंगे ना, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? 25 आंसर आएगा, और रिमाइंडर आपके पास क्या बच जाएगा? यहां पर 0 बच जाएगा, ठीक है। अब देखें, बिल्कुल इसी तरह के बच्चों ये भी वही क्वेश्चन है। यहां पे जरा पॉलिनोमियल वैल्यूज होती है। पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है कि आपके पास वैल्यू में x की क्यूब आए, x की स्क्वायर आए, x की पावर 1 है, लास्ट में कांस्टेंट आए। यहां पे जस्ट नंबर्स थे, ठीक है। अब इन नंबर्स को हम क्या कहते हैं? ये 25 क्या होता है, इसको क्या कहते हैं? ये 5 क्या होता है, और ये 5 क्या होता है, और ये 0 क्या होता है? देखें, अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। ये होता है आपके पास तकसीम, यहां पे अगर मुझे लिखना भी चाहिए इसको, ये होता है आपके पास तकसीम करने वाला, ठीक है। ये 25 क्या होता है आपके पास? ये होता है आपके पास तकसीम होने वाला, ठीक है। 5 डिवाइजर भी इसको हम कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? इसको हम डिवाइजर। डिवाइजर का मतलब क्या होता है? तकसीम करने वाला। ये क्या होता है? 25 जो अंदर हो, तकसीम होने वाला, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं डिविडेंड, ठीक है, जो अंदर हो। और ऊपर क्या होता है? ये आपके पास होता है बच्चों, आपके पास कोशेंट होता है, ठीक है, QUOTIENT कोशेंट। और लास्ट में बच्चों आपके पास रिमाइंडर क्या बचना चाहिए? रिमाइंडर आपके पास 0 बचना चाहिए, ठीक है। यहां पे हमारे पास, उम्मीद करता हूं कि मैंने जो कॉन्सेप्ट दिया आपको समझ आया होगा। अब डिटेल से मैं क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। अगर तो आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझ आ गया ना, तो बच्चों आपके पास 4 मार्क्स का ये लॉन्ग क्वेश्चन आना है। सबसे पहले यहां पर देखें, यहां पर अंदर हम क्या रखेंगे? अंदर हम रखेंगे बड़ी वाली वैल्यू को। बड़ी वाली वैल्यू आपके पास क्या है? यहां पे है जी। अगर मैं इसको ऐसा करूं, थोड़ा सा अगर हम स्केच अपना चेंज करें, तो बच्चों यहां पे अगर मैं इसको ऐसा करूं, यहां पे एडजस्ट करता हूं ताकि आपको एक एक चीज जरा मैं डिटेल से समझा सकूं, ठीक है। अब यहां पे सबसे पहले तो आएगा ओवर, यानी कि डिवाइड वाला सीन। सबसे पहले क्या पड़ा हुआ है? 27 x की क्यूब है, नेक्स्ट प्लस 9 x की स्क्वायर है, माइनस 3x है, माइनस 10 है, ठीक है। बाहर क्या पड़ा हुआ है? छोटी वाली पीदी वाली वैल्यू, इधर आ जाएगा 3x माइनस 2 है, ठीक है। ये समझ लें तकसीम होने वाला है, ये तकसीम करने वाला है। आप लोगों ने आंसर क्या लेकर आना है बच्चों? 0 आंसर लेकर आना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? अब मैं यार ये पहले कांस्टेंट वैल्यू को देखना है। यहां पे कांस्टेंट क्या पड़ा हुआ है? 3, और यहां पे कांस्टेंट क्या पड़ा हुआ है बच्चों आपके पास? 27, ठीक है। अब मैं 3 को किसके साथ मल्टीप्लाई दूं? 3 को मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास 27 आ जाए? जैसे मिसाल के तौर पे मैंने आपको समझाया था ना कि यहां पे 25 होता है, बाहर 5 होता है। 5 को मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास 25 आता है। 5 को अगर मैं 5 के साथ ही मल्टीप्लाई करूंगा ना, तो मेरे पास 25 आएगा, ठीक है। इसी तरह अब 3 को मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूं, मेरे पास 27 आ जाए। आपने मुझे बताया कि सर अगर हम 3 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो आपके पास 25 आ जाएगा, ठीक है। अब देखें, यहां पर हमारे पास आ गया जी, यहां पर आ गया क्या बोला? 27 तो आ गया, ठीक है। लेकिन यहां पे है x की पावर 1 और यहां पे है x की पावर 2, ठीक है। अगर मैं कहूं
यहाँ पे है जी आपके पास x की पावर 2 है और बाहर x की पावर 1 है, ठीक है। सॉरी यहाँ पे 3 है, सॉरी यहाँ पे 3 है। अब देखें, अब मैं x की पावर 1 को किसके साथ मल्टीप्लाई दूं कि मेरे पास x की पावर 3 आ जाए? तो मैं x की पावर 2 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा ना। यहाँ पे है x की पावर 1, क्योंकि पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, और हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? यहाँ पे आंसर आ जाएगा x की पावर 3, ठीक है। तो यहाँ पे आएगी वैल्यू आपके पास x की स्क्वायर। पहली वाली वैल्यूज को बच्चों आपने पहले काउंट करना है, पहली वाली वैल्यूज को, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा सबसे पहले 9 3 दा 27, x को x की पावर 2 के साथ आपने मल्टीप्लाई किया तो x की पावर 3 आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या हो जाएगा? अब आपको पता है डिवीजन मेथड में ना साइन बहुत ज्यादा अहमियत के हामिल हैं। यहाँ पे अगर प्लस है ना तो हम अपनी तरफ से क्या लगा देंगे? माइनस लगा देंगे, ठीक है। तो ये सारी की सारी वैल्यू बच्चों क्या हो जाएगी? आपके पास कैंसिल हो जाएगी। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या रह गया? इसको भी आपने मल्टीप्लाई करवाना है। -2 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो यहाँ पे आ जाएगा -9 2 दा 18, इधर आ जाएगा बच्चों आपके पास x की स्क्वायर आएगा, ठीक हो गया। अब देखें नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा? यहाँ पे जैसे हमने प्लस को माइनस में चेंज किया था, माइनस को हमने किस में चेंज करना है? फिर प्लस में। ओरिजिनल जो वैल्यू का साइन होना चाहिए ना, वो ये नीचे वाला आपने काउंट करना है जो चेंज करने के बाद आता है। प्लस 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 18 और 9 कितने हो गए आपके पास? 27, x की स्क्वायर माइनस 3x माइनस इधर आ जाएगा बच्चों आपके पास 10 आएगा, ठीक है। अब अगेन वही सीन लास्ट वाला जैसे हमने पहले किया था। अब मैं 3 को किसके साथ मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास 27 आ जाए? मैंने 3 को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ कि मेरे पास 27 आ जाए? यहां प्लस है, इधर आ जाएगा प्लस, इधर आएगा बच्चों आपके पास 9, ठीक है। और यहां पे है x की स्क्वायर और यहां पे है x की पावर 1। मुझे चाहिए x की पावर 2, तो मैं सिंपल अगर x के साथ मल्टीप्लाई करता हूं ना तो बच्चों मेरे पास आ जाएगा x की स्क्वायर, ठीक है। अब इस सारी वैल्यू को अगेन इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, अगली वाली वैल्यू के साथ 9 3 दा 27, x को x के साथ मल्टीप्लाई किया तो x की स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 9 इधर आ जाएगा 9 2 दा, इधर आ जाएगा बच्चों आपके पास 18x, ठीक है। अब यहां पे हम एक लाइन लगाते हैं, इधर हो जाएगा प्लस माइनस माइनस प्लस, ठीक हो गया। अब देखें ये सारी वैल्यूज आपस में क्या हो जाएगी? कैंसिल, अल्लाह के वाले हो गई। अब रिमेनिंग क्या रह गया बच्चों? यहाँ पे आपके पास देखें, अब मैंने आपको बताया जो ओरिजिनल साइन होगा वो नीचे वाला होता है चेंज होने के बाद। यहाँ पे है प्लस, साइन हमेशा बड़ी वैल्यू का, प्लस माइनस होगा माइनस, लेकिन साइन प्लस का यूज करेंगे। 18 में से 3 माइनस किए तो बाकी बच गया बच्चों आपके पास 15x माइनस 10। ओके, क्लियर, समझ आ रहा है ना? अच्छा, अगर आपको समझ आ रहा है तो अभी तक आपने हमारे चैनल मैथ्स की दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे चैनल मैथ्स की दुनिया को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर एक आने वाली वीडियोस का सबसे पहले बच्चों नोटिफिकेशन आपको मिले। अब यहां पे ठहर जाएं, अब यहां तक हो गया। अब देखें बाहर पड़ा हुआ है 3, अंदर क्या पड़ा हुआ है? अंदर पड़ा हुआ है बच्चों आपके पास 15। अब मैं 3 को किसके साथ मल्टीप्लाई करूं को मेरे पास 15 आ जाए? दसो, अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं 3 को मैं 5 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो बच्चों मेरे पास 15 आ जाएगा। और x और इधर भी x ऑलरेडी पड़े ही हुए हैं, हमें नया लेके आने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो सिंपल 5 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 15x आ गया, ठीक है। 5 3 दा 15x भी साथ आएगा, माइनस इधर आएगा 5 2 दा, इधर आ जाएगा बच्चों आपके पास 10 और रिमाइंडर आपके पास क्या आ जाएगा बच्चों? यहां पर 0, ठीक है। बस इतना ही मार्का आप लोगों ने इस क्वेश्चन में मारना था, ठीक है। अब यहां पे आपके पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या बना? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो इस सारी वैल्यू को तकसीम करने वाला, ये हमारे पास क्या था? तकसीम, ये था हमारे पास तकसीम करने वाला, ठीक है। डिवाइजर भी हम इसको क्या कहते हैं? डिवाइजर। अगर इस डिवाइजर ने इस डिवाइडर को पूरा तकसीम कर लिया तो बच्चों हमारे पास ये बनेगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दिस वन इज योर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसी तरह बच्चों सारे के सारे क्वेश्चंस अगर आपको समझ नहीं ना आई तो इसी क्वेश्चंस को अगेन देखें। जब तक आपको क्वेश्चन की समझ नहीं ना आती उस क्वेश्चन की जान नहीं आप लोगों ने छोड़नी। अच्छा,
हमको सिखा रिया है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास डिविडेंड में क्या पड़ा हुआ है, एक्स की क्यूब माइनस 9x की स्क्वायर प्लस। अच्छा, यहां पे भी एक आपने करेक्शन करनी है। यहां पे आपकी बुक पे होगा क्या, आपकी बुक में है प्लस 21 है, लेकिन उस तरह से नहीं आपने सोल्व करना, पहले वैल्यू चेंज है। यहां पे आप करें 23 प्लस 15। अब जो जिसने बुक, जिस भी राइटर ने बुक बनाई हुई ना, पता नहीं बूटी पी के बनाई हुई है, वैल्यूज भी ऊपर नीचे ही हैं। अच्छा, क्योंकि पाकिस्तान है, यहां पे सब चलता है। अब देखें, ये हमारे पास टेक्स्ट बुक का ये हाल है। अच्छा, अब देखें यहां पे हमारे पास ये डिविडेंड हो गया, ये हमारे पास डिवाइजर हो गया। अंदर वाली वैल्यू कहलाती है तकसीम होने वाली, ये है तकसीम करने वाली, ठीक है। और ऊपर हमारे पास क्या आता है, हासिले तकसीम। अब सबसे पहले देखें, यहां पे आपके पास है अंदर x की क्यूब है और बाहर बचो x की स्क्वायर है। अब मैं x की स्क्वायर को किसके साथ मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास x की क्यूब आ जाए। सिंपल देखें, अगर मैं सिंपल यार x के साथ ही मल्टीप्लाई करवा दूं ना, तो मेरी पहले वाली वैल्यू अल्लाह के वाले हो जाएगी। तो हम करते हैं, x की स्क्वायर को x के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो बच्चों यहां पे आ जाएगा x की क्यूब, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट आ जाएगा इस वैल्यू को इसके साथ भी तो मल्टीप्लाई करवाना है, माइनस इधर आ जाएगा 4, इधर आ जाएगा बच्चों x की स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास प्लस इधर आ जाएगा आपके पास 3x आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, नेक्स्ट हमारे पास वैल्यूज आपको पता है, प्लस है माइनस कर दें, माइनस है प्लस कर दें, प्लस है माइनस कर दें, ठीक है। ये वाली पहली वैल्यू अल्लाह के वाले हो गई। अब रिमेनिंग क्या रह जाएगा, देखें चेंज होने वाली जो वैल्यू होगी ना, वो आपके पास ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस, साइन हमेशा बड़ी वैल्यू का। 9 में से 4 माइनस किए, बाकी बच गया 5x की स्क्वायर प्लस इधर आ जाएगा 20x प्लस 15, ठीक है। अब सबसे पहले आपके पास क्या पड़ा हुआ है, यहां पड़ा हुआ है -5 और बाहर है x की स्क्वायर, x की स्क्वायर और यहां पे x की स्क्वायर तो सेम है ना, ये कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। बाकी हमारे पास चाहिए -5 किसी तरह चाहिए, तो मैं ऐसा करता हूं -5 के साथ ही अगर मैं मल्टीप्लाई करवाता हूं तो हमारे पास क्या आएगा, -5 को x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो -5x की स्क्वायर, ठीक है, प्लस माइनस माइनस प्लस 4 5 20x साथ आएगा ये वाला, प्लस माइनस माइनस 3 5 इधर आ जाएगा बच्चों आपके पास 15, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे, माइनस है प्लस कर दें, प्लस है माइनस कर दें, माइनस है प्लस कर दें। अब ये सारी टर्म बच्चों आपस में कैंसिल हो रही है, तो रिमाइंडर आपके पास क्या आ जाएगा, 0। अब जिस वैल्यू ने पूरा तकसीम किया, हक भी उसकी का बनता है कि वही आपके पास क्या हो, कॉमन फैक्टर। तो यहां पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बच्चों क्या निकलेगा, x की स्क्वायर माइनस इधर आ जाएगा 4x, इधर आ जाएगा प्लस 3, और यही हमारे पास आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 है आपके पास। क्या है क्वेश्चन जी, क्वेश्चन है जी आपके पास सबसे पहले 2x की क्यूब है प्लस 2x की स्क्वायर है प्लस 2x प्लस 2, और लास्ट में सेकंड वाली वैल्यू क्या है, 6x की क्यूब प्लस 12x की स्क्वायर प्लस 6x प्लस 12। अब देखें, अब इन दोनों में ना जज करना मुश्किल है कि यार बड़ी वाली वैल्यू कौन सी है। अंदर याद रखना है कि आपने हमेशा जो स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यूज रखनी है ना, वो आपने बच्चों बड़ी वाली वैल्यू रखनी है, नहीं तो स्यापा ताड़े गले नो पै जाना जी। अब देखें, यहां पे है 2x की क्यूब और यहां पे है 6x की क्यूब। कॉमन सेंस की बात है, 2 हमारे पास बड़ा होता है कि 6 हमारे पास बड़ा है। जो भी आपको लगता है ना कि बड़ी वाली वैल्यू है, वो बस आप चुप करके ना अंदर रख लें, ठीक है। यहां पे आएगा बच्चों आपके पास अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा, यहां पे आएगा 6x की क्यूब, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, प्लस 12x की स्क्वायर प्लस 6x प्लस 12 है, ठीक है। बड़ी वाली वैल्यू को अंदर एडजस्ट करें, छोटी वाली पिद्दी वैल्यू को हम बाहर लिखते हैं। इधर आ जाएगा आपके पास 2x की क्यूब प्लस इधर आ जाएगा 2x की स्क्वायर प्लस इधर आ जाएगा 2x प्लस 2, ठीक है। अब हमने पहली वैल्यूज के कांस्टेंट को आपस में मैच करना होता है और उसकी कटिंग करनी होती है, बस इतना सा ही काम होता है ना। देखें, यहां पे आपके पास क्या 2 और यहां पे है 3। अब मैं 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास यार 6 आ जाए। अगर मैं 2 को मल्टीप्लाई करता हूं ना बच्चों 3 के साथ, तो चुप करके ना आपके पास 3 2 इधर क्या आ जाएगा 6 और इधर है x की क्यूब। इतने आपने पंगों में डलना ही नहीं है, यहां पे है x की क्यूब और आ भी गया
है क्या, x की क्यूब आ गया। बस नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट हमारे पास होगा जी यहां पर 3 टू द 6, इधर भी आ जाएगा बच्चों आपके पास 6 की स्क्वायर, ठीक है। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस इधर आ जाएगा 3 टू द 6x और लास्ट में भी आपके पास आ जाएगा 3 टू द 6, ठीक है। इधर आ जाएगा प्लस को माइनस में चेंज कर दिया, प्लस को माइनस में, प्लस को माइनस में, प्लस को माइनस में, जो जो चीजें कैंसिल हो रही हैं उसको तो कैंसिल करवाए ना। ये कैंसिल हो गया, और क्या हो रहा है कैंसिल, ये कैंसिल हो गया। रिमेनिंग आपके पास क्या रह गया, रिमेनिंग रह गया जी किधर है, रिमेनिंग 12 में से 6 माइनस के, प्लस माइनस, माइनस साइन हमेशा बड़ी वैल्यू का, इधर आ जाएगा 6x की स्क्वायर प्लस 12 में से आपने माइनस किए 6, तो आपके पास क्या आंसर आ गया, 6 आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या हो गया, नेक्स्ट आ गया आपके पास रिमाइंडर के तौर पे 6x की स्क्वायर प्लस 6 और आपके पास बाहर क्या भरा हुआ है 2x की क्यूब। हाय यहां पर क्या हुआ, यहां पर देखें x की स्क्वायर है और बाहर आपके पास 8 है। अब इसको मैं अगर ऐसे समझाऊं ना, मिसाल के तौर पे बड़ी वाली वैल्यू अंदर होती है और छोटी वाली वैल्यू बाहर होती है, ऐसी ही होती है ना कि आपके पास 4 टू द 8, ठीक है। इसको सोल्व करना ज्यादा आसान है एज कंपेयर टू इसके, कि जैसे मिसाल के तौर पे 4 अंदर आ गया और 8 बाहर आ गया, तो स्यापा पड़ गया 8 को, ठीक है। अब देखें, अब हमने ना इसको ही ऐसे मैनेज करें कि यार आपके पास बड़ी वाली वैल्यू अंदर आ जाए, ये छोटी वाली वैल्यू बाहर चले जाए। तो आपने उसके लिए क्या करना है, ये जो डिवीजन मेथड है ना, इसको दोबारा बनाएं, ठीक है। मिसाल के तौर पे कैसे, यहां पर देखें, मैं कहता हूं इन दोनों में से ना आपके पास बच्चों, मैं कहता हूं इन दोनों में से 6 कॉमन आ गया, ठीक है। रिमेनिंग आपके पास क्या रह गया, x की स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। यहां से हमने रिमाइंडर जो आपके पास बाकी बचा उसमें से हमारे पास 6 कॉमन आ गया और हमारे पास रिमेनिंग क्या रह गया बच्चों, x की स्क्वायर प्लस 1। अब हमने क्या करना है, अब हमने अगेन ना उसी पैटर्न को फॉलो करना है जिस पैटर्न को हमने इसमें सोल्व किया है। यहां पे आ जाएगा बच्चों आपके पास क्या भला, यहां पे जो आपके पास डिवाइजर होगा ना, वो आपके पास जब नेक्स्ट इस तरह की सूरत हाल आ जाए कि रिमाइंडर आपके पास छोटा आ जाए और जो डिवाइजर है वो आपके पास बड़ी वाली वैल्यू आ जाए, तो आपने इसको इंटरचेंज करवा देना है। इंटरचेंज से क्या मुराद है, इंटरचेंज से मुराद है कि जो आपके पास डिवाइजर होगा वो डिविडेंड बन जाएगा और जो रिमाइंडर होगा वो डिवाइजर की जगह पे आ जाएगा। बस इसमें आपने और कुछ नहीं करना, तब करना है जब आपके पास ये रिमाइंडर x छोटा आ जाए, यानी कि ये वाली कंडीशन आ जाए, ठीक है। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, नेक्स्ट हमारे पास ये वाली वैल्यू है ना, इधर आ जाएगा बच्चों आपके पास क्या भला, इधर आ जाएगा 2x की क्यूब प्लस इधर आ जाएगा 2x की स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6, ठीक है। अब बाहर क्या आएगा, अब बाहर देखिए यहां पे बच्चों आपके पास 6 है और यहां पे आपके पास क्या है 2 है, ठीक है। अब हम किसी तरह भी अगर बाहर 6 लेकर आए ना, 6 को हम किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि 2 आ जाए, पॉसिबल नहीं है, किसी तरह कोई पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, 6 को इग्नोर कर देते हैं, यहां पे लिख दें या ना भी लिखें एक ही बात है। यहां पे क्या है, सो इग्नोरिंग 6। अब जैसे मिसाल के तौर पे व्हाट्सएप पे आपको कोई बंदा डिस्टर्ब कर रहा होता है, आप उसे इग्नोर करते हो ना, वो यार छोड़ो इग्नोर करो, 6 भी आपको डिस्टर्ब कर रहा है तो 6 को भी आप इग्नोर कर दो, ठीक है, कोई कुछ नहीं होता, ठीक है। यहां पे हमारे पास क्या आ जाएगा, फिर रिमेनिंग आएगा जस्ट बच्चों आपके पास x की स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा, बस, और इसमें कुछ भी नहीं नया आएगा। अब देखें यहां पे है आपके पास x की स्क्वायर और यहां पे है आपके पास x की क्यूब पड़ा हुआ है, ठीक है। अब मैं x की स्क्वायर को किसके साथ मल्टीप्लाई करूं कि यार मेरे पास x की पावर 3 आ जाए, तो सिंपल मैं क्या करूंगा, x के साथ अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा ना, एक तो x के साथ करूंगा और साथ बच्चों 2 के साथ करूंगा, क्योंकि ये 2 भी तो है ना, ये 2 को तो हमने घर ना लेके जाना, इधर ही आएगा, ठीक है। ये इसको इधर मैं नहीं लिख रहा, नहीं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे शायद, ये उसी के नीचे, इसी वजह से मैंने थोड़ा सा साइड पे किया। इधर आ जाएगा x की स्क्वायर को मैं 2x के साथ अगर मल्टीप्लाई करता हूं तो आएगा बच्चों आपके पास, फिर इधर आ जाएगा 2x की क्यूब आ जाएगा प्लस इधर क्या आ जाएगा, नेक्स्ट आपके पास इधर आ जाएगा, इधर लिखेंगे हम 2x, ठीक है। याद रखना है ये जो आपके पास 2x को मैंने 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, आंसर आया 2x, हमेशा सेम कोफिशिएंट जो होगा ना x की पावर 1, इधर हम x की पावर 1 के नीचे ही वो वैल्यू लिखेंगे, इसके नीचे नहीं लिखेंगे, ठीक है। अच्छा इधर आ जाएगा आपके पास प्लस
प्लस है माइनस कर दें, यहां पे आपके पास इधर क्या था प्लस था माइनस हो जाएगा, और ये जो आपके पास प्लस हमने गलती से लिखा है ना, ये प्लस इधर नहीं आएगा, ये हमारे पास हो जाएगा सारा का सारा कैंसिल, ये भी बच्चों हमारे पास सारा का सारा हो जाएगा कैंसिल। अब रिमेनिंग आपके पास क्या रह गया, इधर आ जाएगा बच्चों आपके पास 2x की स्क्वायर और इधर प्लस 2 आएगा। ठीक है, अब सिंपल। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, यहां पे 2x की स्क्वायर है और यहां पे x की स्क्वायर है। अब x की स्क्वायर को किसके साथ मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास ये 2x की स्क्वायर आ जाए, तो हमारे पास जस्ट सिंपल इसको अगर हम +2 के साथ ही सिंप्लीफाई करते हैं ना, तो बच्चों हमारे पास 2 को x की स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2x की स्क्वायर प्लस ये 2 1 2। ठीक है, अब हमने जब साइन चेंज करने ना, प्लस है माइनस कर दें, प्लस है माइनस कर दें, तो बच्चों ये सारी की सारी वैल्यू कैंसिल और रिमाइंडर आपके पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। हमने शुरू में ये बात की थी कि जो सारा कुछ डिवाइड करवा देता है देन हमारे पास रिमाइंडर 0 आता है ना, वो हमारे पास क्या होगा बच्चों, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो बच्चों होगा ना, वो हमारे पास होगा x की स्क्वायर प्लस 1, और यही हमारे पास रिक्वायर आंसर है। अगर बच्चों ये आपको सारा कुछ रेडीमेड काम चाहिए तो बच्चों हमारी की बुक मैथ्स की दुनिया को अपने घर लाजमी मंगवाएं। इस की बुक की जो प्राइस है वो है सिर्फ और सिर्फ 999 रुपीज है, फ्री होम डिलीवरी है, नो एक्स्ट्रा चार्जेस है। पेमेंट भी बच्चों आपने कैश ऑन डिलीवरी पर पे करनी है। की बुक अपने घर मंगवाने के लिए भी हमारे व्हाट्सएप नंबर 0309084886 पर लाजमी कॉन्टैक्ट करें। लें जी, नेक्स्ट है बच्चों आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर जो है वो 6 वाला, सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है ना लॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों ये वाला क्वेश्चन है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें कितने आपके पास पॉलिनोमियल्स वैल्यूज पड़ी हुई हैं। यहाँ पे अगर आप गौर करेंगे ना तो बच्चों एक वैल्यू ये पड़ी हुई है, एक सेकंड वाली वैल्यू है और एक आपके पास लास्ट में थर्ड वाली वैल्यू है, यानी कि 3 का आपने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बाय डिवीजन मेथड्स फाइंड करना है। सबसे पहले हम 2 वैल्यूज को यूज करेंगे। ठीक है, अब 2 वैल्यूज को यूज करने के लिए आपने सबसे पहले एक डिवीजन डिवाइड लगाया, इधर आ जाएगा 2x की क्यूब प्लस इधर आ जाएगा 4x की स्क्वायर प्लस 16। ठीक है, इतनी है वैल्यूज आपके पास। अब देखें नेक्स्ट, यहां पे ना किसी की बुक्स में ना यहां पे बच्चों आपके पास -4x होगा, उसको +4x करें। नेक्स्ट आप 6 लिखा होगा तो आप -16 लिखें। जो मैंने वैल्यू लिखी हुई है ना वो करेक्टेड वैल्यूज है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास डिवाइड की वाली फॉर्म में क्या आएगा, इधर आ जाएगा बच्चों आपके पास x की क्यूब माइनस इधर आएगा बच्चों आपके पास 4x आएगा। अब क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास है x की क्यूब और वो लास्ट वाली जो वैल्यू है ना उसको बाद में डील करेंगे। सबसे पहले इन दोनों बड़ी वैल्यूज को डील करते हैं। अब है x की क्यूब मेरे पास, लेकिन अंदर क्या पड़ा हुआ है 2x की क्यूब। जस्ट मुझे किसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है, अगर मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाता हूं ना तो 2x की क्यूब बच्चों यहां पे आ जाएगा 2x की क्यूब। नेक्स्ट हमारे पास 2 4 8x, यानी कि आपके पास लास्ट वाली वैल्यू यहां पे आएगा बच्चों आपके पास x भी आएगा। ठीक है, 4 2 8 और साथ x है, यानी कि जो सेम कोफिशिएंट है ना उन्हीं के नीचे बच्चों आपने वैल्यूज लिखनी है, धराधर इसके नीचे नहीं लिख देनी। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, प्लस है माइनस कर दें, प्लस है बच्चों यहां पे माइनस कर दें, तो ये वैल्यू आपके पास कैंसिल होगी। रिमेनिंग आपके पास क्या रह गया, 4x की स्क्वायर -8 में 16 में से 8 माइनस किया तो बाकी बच गया बच्चों आपके पास 8x। अब देखें अब क्या होगा, अब नेक्स्ट हमारे पास यहां पे रिमाइंडर क्या आ गया, 4x की स्क्वायर -8 और डिवाइजर क्या बढ़ा हुआ है 8 की क्यूब -4x। रिमाइंडर छोटा आ गया, डिवाइजर बड़ा आ गया। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 में अभी भी किया है कि जब इस तरह की कंडीशन आ जाए ना आपने रेसिप्रोकल्स यूज कर लेना, इसको बाहर ले जाएं, इसको अंदर ले जाएं, यानी कि इस तरह से। अंदर अब क्या आ जाएगा बच्चों आपके पास 8 की क्यूब माइनस इधर आ जाएगा बच्चों आपके पास 4x आ जाएगा। ठीक है, अब लेकिन बात है कि इसमें से आपने कौन सी वैल्यू कॉमन लेनी है। ध्यान से इसको मैं बोल के रेड में लिखता हूं, देखें आपके पास यहां से 4 है और यहां से 8 है, एक कॉमन लेना है, कांस्टेंट वैल्यू कॉमन लेनी है, बस आपने वेरिएबल्स नहीं कॉमन लेने बैठ जाना। ठीक है, जो चीज आपके पास कॉमन है ना 4 कॉमन आ गया, रिमेनिंग आपके पास क्या रह गया बच्चों x की स्क्वायर -2x, ये चीज आपके पास रिमेनिंग रह जाएगी। ठीक है, इनमें से आपने क्या लिया कॉमन, जस्ट 4 कॉमन लिया है
और बाकी रिमेनिंग क्या आ गया x की स्क्वायर माइनस 2x, ये चीज आपके पास कॉमन आ गई। ठीक है, अब देखें, अब इसमें से हमने इग्नोर किसको करना है, क्योंकि हमारे पास जो डिवाइजर है वो बड़ी वाली वैल्यू आ गई है, रिमाइंडर हमारे पास छोटा आ गया था, तो हमने डिवाइजर को डिविडेंड बना दिया, रिमाइंडर को डिवाइजर बना देते हैं। अब यहाँ पे हम कहते हैं सो इग्नोरिंग, यहाँ पे आ गया सो इग्नोरिंग 4, तो रिमेनिंग हमारे पास क्या आ जाएगा, रिमेनिंग हमारे पास रह गया बच्चों यहाँ पर x की स्क्वायर माइनस 2x आ गया। अब मैं x की स्क्वायर को किसके साथ मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास बच्चों यहाँ पे x की 3 आ जाए। जस्ट अगर मैं x की स्क्वायर को x के साथ मल्टीप्लाई करता हूं तो आपके पास आ जाएगा बच्चों यहाँ पे x की क्यूब आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास x को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, प्लस माइनस माइनस, इधर आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 2x की स्क्वायर को हमें साइड पे लिखना चाहिए, यहाँ पे आ जाएगा बच्चों आपके पास माइनस 2x की स्क्वायर आ गया। ठीक है, इसको मैंने x के नीचे नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये आपके पास कोफिशिएंट x की पावर 1 है, ये कोफिशिएंट आपके पास x की पावर 2 है, ये दोनों चेंज है। ठीक है, इस वजह से मैंने इसको साइड पे लिखा है। ठीक है, इधर आ जाएगा प्लस है, माइनस कर दें, माइनस है, इसको आप प्लस कर दें, ये वैल्यू सारी की सारी कैंसिल हो जाएगी। रिमेनिंग आपके पास सीक्वेंस के तौर पे देखा जाए तो क्या आ जाएगा, 2x की स्क्वायर माइनस इधर आ जाएगा बच्चों आपके पास 4x आ जाएगा। अब नेक्स्ट आपके पास क्या होगा, यहाँ पे देखें x की स्क्वायर है और यहाँ पे भी आपके पास x की स्क्वायर है, किस चीज की कमी है, जस्ट आपके पास कमी है यहाँ पर 2 की, तो अगर हम इधर प्लस 2 कर देते हैं, 2 को अगर इसके साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं, इधर आ जाएगा 2x की स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2 टू द 4x साथ आएगा, तो यहाँ पर आपके पास प्लस में हम माइनस कर दें, माइनस में इधर प्लस में कर दें, ये सारी की सारी वैल्यू बच्चों आपके पास कैंसिल हो जाएगी, रिमेनिंग आपके पास क्या बच जाएगा, 0। ठीक है, अब देखें, ये हमने दो वैल्यूज को सोल्व किया तो आपके पास रिमाइंडर क्या आया, 0। यहाँ पे इन दोनों वैल्यूज का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बनेगा वो ये वाली वैल्यू बनेगी, लेकिन याद रहे अभी वो हमने थर्ड वाली वैल्यूज को डील करना है, तो जब हम उसको डील करेंगे ना तो बच्चों आपके पास रिमाइंडर के तौर पर क्या चीज आ जाएगी, यहाँ पे रिमाइंडर के तौर पे 0 आ गया। अब इस वैल्यू का ये वैल्यू तो अंदर होगी ना, ये वैल्यू अंदर जाएगी क्योंकि 3x की स्क्वायर माइनस इधर है बच्चों आपके पास 6x। ठीक है, अब इसका डिवाइजर क्या बनेगा, इसका डिवाइजर ये वाली वैल्यू बनेगी, क्योंकि इस क्वेश्चन का जो लिंक है ना वो इस वैल्यू के साथ भी है, तो हम इसी डिवाइजर को यूज करेंगे। इधर आ जाएगा x की स्क्वायर माइनस इधर आ जाएगा बच्चों आपके पास 2x। ठीक है, अब सिंपल क्या करेंगे, x की स्क्वायर है, यहाँ पे भी x की स्क्वायर है, कमी पेशी किस चीज की है, बस ये 3 की, तो हम ऐसा करते हैं 3 के साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं, इधर आ जाएगा 3x की स्क्वायर माइनस 3 टू द 6x। ठीक है, इधर प्लस में हम माइनस कर दें, माइनस है प्लस कर दें। ठीक है, ये सारी की सारी वैल्यू आपस में क्या हो जाएगी, ये कैंसिल हो जाएगी, तो बच्चों यहाँ पे आपके पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या निकलेगा, आपके पास जस्ट x की स्क्वायर माइनस 2x। ठीक है, लेकिन आपके पास आंसर में ना उसने शायद कॉमन भी लिया हुआ है, यहाँ पे x कॉमन आ जाएगा, रिमेनिंग आपके पास क्या आ गया, x माइनस 2, और यही आपके पास बच्चों यहाँ पे इसका होगा फाइनल आंसर। अब अगर आप चाहते हैं कि बच्चों ये सारा कुछ आपको रेडीमेड मिले तो हमारी की बुक मैथ्स की दुनिया को बच्चों लाजमी अपने घर मंगवाएं। इस की बुक की जो प्राइस है वो है सिर्फ और सिर्फ 999 रुपीज है, फ्री होम डिलीवरी है, नो एक्स्ट्रा चार्जेस है, पेमेंट भी बच्चों आपने कैश ऑन डिलीवरी पर पे करनी है। घर मंगवाने के लिए अभी हमारे व्हाट्सएप नंबर 0309084786 पर लाजमी कॉन्टैक्ट करें। नेक्स्ट है जी हमारे पास एक्सरसाइज 4.3। एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर भी बच्चों आपके पास क्या है, 3। वेरी वेरी आपके पास इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखें, सबसे पहले आपके पास उन्होंने फाइंड करने को हमें क्या दिया है, लीस्ट कॉमन फैक्टर, LCM, लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स है बच्चों आपके पास। अब ये लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता क्या है, देखें हमारे पास था यहाँ पे सिंपल HCF, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में हम क्या करते थे, जस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करते थे ना, लेकिन अब लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स में बच्चों आपके पास लीस्ट कॉमन जो मल्टीपल है उसमें हमारे पास कॉमन फैक्टर भी आएंगे और साथ हम उसको मल्टीप्लाई करवा देंगे किसके साथ, नॉन कॉमन फैक्टर के साथ। बस इसमें ये डिफरेंस है कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स में कॉमन फैक्टर्स एंड नॉन कॉमन फैक्टर्स को बच्चों हम क्या करेंगे, कैरी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 बच्चों आपके पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास 2a की स्क्वायर b, 4ab की स्क्वायर, 6ab। यहाँ पे आपने इसको सबसे पहले सोल्यूशन लिखे, ले जी ये आ गया आपके पास सोल्यूशन के बाद क्वेश्चन अगेन। अब इसको बच्चों हमने कैसे करना है, देखें 2 के आपके पास फैक्टर्स बन सकते हैं, 2 हमारे पास एज इट इज ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों 2 एज इट इज आ गया। अब a की स्क्वायर को अगर हम ब्रेक करें तो हम ब्रेक कर सकते हैं a इंटू a की फॉर्म में। ठीक है, इसी तरह b
आपके पास अकेला ही आएगा, a की पावर b की पावर 1 है तो b की पावर 1 ही लिखी जाएगी। अब आगे है 4, तो 4 को बच्चों अगर हम लिखें तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 वाली फॉर्म में लिख सकते हैं ना 4 को। आगे क्या है आपके पास a एज इट इज और b बच्चों आपके पास 2 टाइम है तो b आपके पास बच्चों 2 टाइम आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास क्या है 3 है, तो हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 6 हो गया। नेक्स्ट आपके पास a है और लास्ट में बच्चों आपके पास b पड़ा हुआ है, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स। लीस्ट कॉमन मल्टीपल हमारे पास क्या होता है, हमारे पास आते हैं बच्चों एक कॉमन फैक्टर्स को हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं किसके साथ, नन कॉमन फैक्टर के साथ, सिंपल। अब हमारे पास कॉमन फैक्टर क्या है, अगर हम देखें ना कॉमन फैक्टर सबसे पहले तो बच्चों यहाँ पे आपके पास आ रहा है 2 आ रहा है, ठीक है। इसी तरह आपके पास यहाँ पर देखें तो आपके पास a भी आ रहा है कॉमन फैक्टर्स में और लास्ट में बच्चों आपके पास यहाँ पर b भी आ रहा है। तो अगर हम कॉमन फैक्टर्स की बात करें ना तो कॉमन फैक्टर में आया जी आपके पास 2 आ गया, a आ गया और लास्ट में बच्चों आपके पास b आ गया, ठीक है। इसको जस्ट आपने मल्टीप्लाई करवाना है किसके साथ, नन कॉमन के साथ। अब नन कॉमन में आपके पास क्या पड़ा हुआ है, नॉन कॉमन में आपके पास ये पड़ा हुआ है 2 3 पड़ा हुआ है नॉन कॉमन में। इसी तरह बच्चों आपके पास a और b भी पड़ा हुआ है, ठीक है। 3 2 द इधर क्या आ जाएगा आपके पास, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं ना तो आपके पास आएगा 3 2 द 6 इधर आ जाएगा a और b आएगा, ठीक, सिंपल। इसके बाद हमारे पास कॉमन फैक्टर को हमने मल्टीप्लाई करवा देना होता है नन कॉमन फैक्टर के साथ, तो आंसर आ जाएगा 6 2 द 12। a को a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे a की स्क्वायर आ जाएगा, b को b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों आपके पास b की स्क्वायर आ जाएगा। और ये हमारे पास क्या आ गया, लीस्ट कॉमन मल्टीपल किसका आया, इस वाली वैल्यू का लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या आया 12, a की स्क्वायर और b की स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों आपके पास x की स्क्वायर प्लस x और उसी का पार्ट आपके पास क्या है x की क्यूब प्लस x की स्क्वायर। हमने कौन सी चीज फाइंड करनी है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स हमने फाइंड करने हैं। अब सबसे पहले देखें यहां से इन दोनों में से क्या चीज आपको कॉमन नजर आ रही है। अगर मैं कहूं x कॉमन है तो रिमेनिंग क्या रह गया बच्चों आपके पास x प्लस 1 रह गया, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम मूव करें x की पावर स्क्वायर है प्लस x की पावर 2 है तो हमारे पास x की पावर 2 कॉमन आ गई, रिमेनिंग हमारे पास क्या रह गया बच्चों x प्लस 1 रह गया। अब देखो यहाँ पे x की पावर 1 थी, इसको हम मजीद इसको फैक्टर्स नहीं बना सकते थे, लेकिन यहाँ पे है x की पावर 2 तो हम इसको फैक्टर बना सकते हैं x इंटू x प्लस 1, ठीक है। हम क्या फाइंड कर रहे हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड कर रहे हैं। लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है, आपके पास कॉमन फैक्टर्स को हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं बच्चों किसके साथ, नन कॉमन फैक्टर के साथ। अब यहाँ पे देखें तो आपके पास कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से आ रहे हैं, यहाँ पे एक तो x प्लस 1, यहाँ से भी एक x प्लस 1 कॉमन है, रिमेनिंग x और ये वाला x आपके पास बच्चों क्या है, कॉमन है, ठीक है। तो हम इसको कॉमन वाली कैटेगरी में लिखते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा सिंपल आपके पास x इंटू x प्लस 1 कॉमन आ गया। और अगर हम नन कॉमन की बात करें, नन कॉमन में ये बेचारा बस x ही रह गया सर, ये आ जाएगा x आ जाएगा, ठीक है। अब हम इसको अगर मल्टीप्लाई करवाते हैं ना, x को x के साथ जस्ट मल्टीप्लाई करवाना है, x की स्क्वायर हो गया और रिमेनिंग आपके पास क्या आ गया, x प्लस 1, यही हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर है। नेक्स्ट है थर्ड वाला आपके पास a की स्क्वायर माइनस 4a प्लस 4, सेकंड वाली वैल्यू आपके पास क्या है, a की स्क्वायर माइनस 2a। सबसे पहले हम इसको फैक्टराइज बनाते फैक्टर्स की फॉर्म में लिखते हैं। अब देखें ये बच्चों आपके पास कौन सी इक्वेशन आ गई, ये आ गई आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बच्चों आप कैसे सोल्व करते हैं, सबसे पहले आपने ना रफ में यहाँ पे बच्चों एक रफ लाइन लगा ले, रफ लाइंस लगा लेनी है। जब आपको पता है कि ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लास्ट वाली वैल्यू को आपने फर्स्ट वाली वैल्यू के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ रहा है, मल्टीप्लाई करवा के आपके पास आ रहा है 4, ठीक है। 1 के टेबल से आपने शुरू करना है काम अपना, इधर आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 4, मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है 4 और साइन हमने कौन सा यूज करना है बच्चों, प्लस का। जब हम इन दोनों को ऐड कर रहे हैं तो 5 आ रहा है, लेकिन आपके पास मिडिल टर्म में क्या पड़ा हुआ है, यहाँ पे तो मिडिल टर्म में 4 पड़ा हुआ है। तो हम कोई और टेबल देखते हैं, अगर हम 2 के टेबल पर देखें 2 मल्टीप्लाई बाय 2 आंसर इज 4 और जब हम इनको ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पे बच्चों आपके पास 4 आ रहा है। तो हम इन्हीं पेयर्स को यूज करते हैं। सबसे पहले इधर क्या आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे आएगा a की स्क्वायर माइनस 4 की जगह ब्रैकेट्स यूज करें और बाकी सारी की सारी वैल्यू बच्चों आपके पास एज इट इज आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 है, ठीक है। बड़ी वाली वैल्यू पहले लिखते हैं, 2 दोनों ही बड़े हैं एक साथ के, तो इधर आ जाएगा 2 प्लस 2, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या होगा, इधर आ जाएगा बच्चों आपके पास a की स्क्वायर माइनस, ये आपके पास बाहर क्या है a, अगर हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर आ जाएगा 2a प्लस माइनस माइनस, इधर आ जाएगा 2a प्लस 4 आ जाएगा। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट ये
4 वैल्यूज हैं, 2-2 वैल्यूज का बच्चों हम क्या बना लेते हैं, पेयर बना लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जब हम पेयर बनाएंगे ना, इसमें से कॉमन आ जाएगा आपके पास क्या, a कॉमन आ गया, रिमेनिंग क्या रह गया आपके पास a -2, इसमें से आपके पास -2 कॉमन आ गया, बाकी क्या रह गया, a बाय माइनस का साइन है, अंदर का भी साइन चेंज हो जाएगा, इधर आ जाएगा 2। अब इस सारी वैल्यूज में आपके पास क्या चीज कॉमन आ गई, a -2 कॉमन आ गया, रिमेनिंग आपके पास क्या रह गया, a -2, और इसी को हम बस इस हद तक क्या कर सकते हैं, फैक्टराइज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट इसमें से आपके पास क्या चीज कॉमन है, इधर आपके पास a कॉमन आ गई, रिमेनिंग आपके पास आ गया a -2 बच्चों आपके पास आ गया। ठीक है, अब हमने करना क्या होता है, हमने करना होता है फाइंड क्या बोला, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल में हमारे पास आते हैं कॉमन फैक्टर को हम मल्टीप्लाई करवाते हैं नॉन कॉमन फैक्टर के साथ। ठीक है, अब देखा जाए तो कॉमन फैक्टर्स हमारे पास क्या क्या आएंगे भला, अगर हम देखें ना कॉमन फैक्टर्स में बच्चों आपके पास ये वैल्यू आ रही है कॉमन में, और आपके पास ये वाली वैल्यू आ रही है, तो यहाँ पे आएगा आपके पास क्या, पहले तो आ जाएगा a -2 कॉमन में। ठीक है, और नॉन कॉमन में क्या आएगा आपके पास, नॉन कॉमन में आपके पास आ जाएगा फिर a -2 इधर नॉन कॉमन में बच्चों आप a इंटू, ये देखें यहाँ से हमारे पास a रिमेनिंग ये वाला और ये वाली वैल्यू हमारे पास नॉन कॉमन में आएगी, इधर आ जाएगा a -2। ठीक है, अब देखें अब नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करवाना है ना इनको, तो हम क्या करेंगे, a को पहले लिख दें, इधर है a -2 और इधर भी है a -2, अगर हम पावर कंसीडर करें इसके पावर 1 है और इसकी पावर 1 है, वैल्यूज भी सेम है, साइन भी सेम है, तो हम कह सकते हैं a -2 की पावर बच्चों क्या आ जाएगी, यहाँ पर 2 आ जाएगा। याद रखना है ये जो a -2 आया ना, ये नॉन कॉमन फैक्टर में कंसीडर किया जाएगा, और ये वाला a -2 ये कॉमन फैक्टर में कंसीडर होगा, तो हमारे पास लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या आएगा, a इंटू a -2 की होल स्क्वायर। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4, क्या है जी, आपके पास x की पावर 4 -16 एक वैल्यू ये पड़ी हुई है। ठीक है, इसके बाद x की क्यूब -4x है। अब सबसे पहले देखें यार, आपके पास x की पावर 4 -16 है, इसको आपने ना जब भी आपके पास x की पावर 4 -16 होना, यानी कि आपके पास इसके पावर्स के भी हमारे पास फैक्टर्स बन सकते हैं ना, तो बच्चों इसको आपने किस फॉर्म में लिखना करना है, ये याद रखना है। इधर मुझे लिखना भी चाहिए एक फार्मूला, क्या है जी, a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर की तरफ जाना है आपने। इधर आ जाएगा सबसे पहले एक दफा प्लस में हम वैल्यू लिखते हैं और एक दफा बच्चों हम किस में लिखते हैं, माइनस वाली सेंस में। अब हमने इसको पावर्स को सबसे पहले ब्रेक करना है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, मिसाल के तौर पर यहाँ पे आ जाएगा x की पावर 2 और बाहर पावर भी क्या आ जाएगी आपके पास 2। ठीक है, 16 को अगर हम ब्रेक करें तो हम लिख सकते हैं 4 की पावर 2, यहाँ पे a हो गया x की स्क्वायर और b हो गया आपके पास 4 हो गया। ठीक है, माइनस की सेंस आ गई ना, a प्लस b a माइनस b, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, x की स्क्वायर प्लस 4 ये आ गया, और नेक्स्ट हमारे पास एक दफा आ जाएगा माइनस वाली सेंस में, x की स्क्वायर -4 आ गया। ठीक है, अब ये देखें x की स्क्वायर -4 है, तो हम इसको मजीद इस तरह से लिख सकते हैं, x की स्क्वायर प्लस 4, इसको तो हम ओपन नहीं ना कर सकते, लेकिन इसको हम ओपन कर सकते हैं, x प्लस 2 इंटू इधर आ जाएगा x -2 वाली फॉर्म में। ठीक हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट आते हैं इस क्वेश्चन पे, यहाँ पे आपके पास इन दोनों में से आपके पास क्या चीज कॉमन आ गई, x बच्चों आपके पास कॉमन आ गया, रिमेनिंग आपके पास क्या रह गया, x की स्क्वायर -4। ठीक है, ये देखें x की स्क्वायर -4 को हम इस तरह से ब्रेक कर सकते हैं ना, तो यहाँ पे आ जाएगा नेक्स्ट आपके पास क्या, x इंटू इधर आ जाएगा बच्चों आपके पास x प्लस 2 और एक दफा आ जाएगा आपके पास x -2 आ जाएगा। ठीक है, और अब हमने फाइंड क्या करना होता है बच्चों, यहाँ पे हमने फाइंड करना होता है लीस्ट कॉमन फैक्टर, और लीस्ट कॉमन फैक्टर आपके पास क्या होता है, कॉमन फैक्टर को मल्टीप्लाई करवा देते हैं हम किसके साथ, नॉन कॉमन फैक्टर के साथ। ठीक है, अब देखें यहाँ पे आपके पास कॉमन फैक्टर कौन से बने हैं, एक है आपके पास x प्लस 2, यहाँ पे भी है आपके पास x प्लस 2, यहाँ पे है x -2 और यहाँ पे भी है आपके पास x -2। चलें जी, सबसे पहले हमारे पास क्या आया, x प्लस 2 है और नेक्स्ट हमारे पास x -2 है। ठीक है, इसके अलावा हो तो नहीं ना कुछ कॉमन, नहीं। इसके बाद x है और यहाँ पे x की पावर, यहाँ पे नॉन कॉमन में x है और x की पावर 2 प्लस आपके पास क्या पड़ा हुआ है बच्चों, यहाँ पे 4 पड़ा हुआ है। अब अगर हम इसको भी मजीद सिंप्लीफाई करें ना, x को x के साथ मल्टीप्लाई दिया तो x की स्क्वायर प्लस माइनस -2 टू द इधर आ जाएगा 4, मल्टीप्लाई करवाते हैं x इंटू इधर आ जाएगा x की पावर 2 प्लस 4 है। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, अभी देखिए ये दोनों वैल्यूज क्या है, मल्टीप्लाई हो रही है ना दोनों की दोनों वैल्यूज, तो हम इसको ऐसे कर लिख सकते हैं, x पहले लिख दें, अब आ जाएगा आगे x की पावर 2 x की पावर 2 x की पावर हो जाएगी
4 प्लस माइनस माइनस 4 4 दा आपके पास क्या हो जाएगा 16। और यही बच्चों आपके पास रिक्वायर आंसर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपके पास ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार मजाक। अगर बच्चों आप चाहते हैं सारा कुछ आपको रेडीमेड सारा काम मिले ना, तो बच्चों हमारी की बुक को लाजमी अपने घर मंगवाएं। हर एक क्वेश्चंस का बच्चों यहाँ पे आपको सोल्यूशन मिलेगा। मिसाल के तौर पे अगर किसी भी क्वेश्चंस में आप लोग अटके हुए हैं ना, तो ये देखिए हमारे पास क्वेश्चंस में बच्चों QR अवेलेबल है। आपने अपने मोबाइल से स्कैनर से जस्ट ये कोड को क्या करना है, स्कैन करना है। देन नेक्स्ट डायरेक्ट आप बच्चों हमारी इस वीडियो पे आएंगे। अगर आप हमारी की बुक को अपने घर मंगवाने के लिए इंटरेस्टेड हैं, तो इस की बुक की जो प्राइस है ना, वो है सिर्फ और सिर्फ 999 रुपीज है। फ्री होम डिलीवरी है, नो एक्स्ट्रा चार्जेस है। पेमेंट भी बच्चों आपने कैश ऑन डिलीवरी पर पे करनी है। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 5 है, 16 माइनस 4x की स्क्वायर। नेक्स्ट वैल्यू क्या है, x की स्क्वायर प्लस x माइनस 6। और लास्ट में बच्चों आपके पास क्या है, 4 माइनस 2 है आपके पास। सबसे पहले देखें आपके पास क्वेश्चन में बच्चों यहाँ पे है 16 माइनस 4x की स्क्वायर। सबसे पहले इन दोनों वैल्यूज में देखें आपके पास क्या चीज कॉमन है, पता लग गया? नहीं। चलें अब लिख लें। यहां पे बच्चों आपके पास कॉमन आया, 4 कॉमन आ गया। रिमेनिंग आपके पास क्या रह गया, 4 माइनस x की स्क्वायर और बिग ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब यहां पे आपके पास एक फार्मूले वाली फॉर्म है। यहां पे अगर मैं फार्मूला लिख दूं ना, तो आपको पता चल जाएगा a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, a प्लस बी इंटू इधर आ जाएगा आपके पास a माइनस बी। ये वाला फार्मूला आपने लिखना है। अब सबसे पहले अगर हम ब्रेक करें ना, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अगर हम लिखें 2 की पावर 2, ठीक है, 4 हो गया, माइनस x की पावर भी बच्चों आपके पास इधर क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगा। ठीक है, अब ये सीक्वेंस आपने डिस्टर्ब नहीं करना। सीक्वेंस क्या है, पहला 2 है, यानी कि a आपके पास क्या होगा 2, तो इधर आ जाएगा 2 प्लस x। नेक्स्ट हमारे पास क्या बनेगा 2 माइनस x। ले जी बिग ब्रैकेट क्लोज। सीक्वेंस क्या है, पहले 2 आ रहा है, फिर आपके पास x आ रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सॉरी नेक्स्ट इक्वेशन आपके पास क्या है, x की स्क्वायर प्लस x माइनस 6। ये आपके पास किस फॉर्म से होगी, ये बच्चों होगी आपके पास सिंपल। क्या करेंगे हम इसका, यहाँ पे हम करेंगे इसको मल्टीप्लाई करके। हमारे पास क्या आना चाहिए जी, मल्टीप्लाई करके आपके पास आना चाहिए। यहाँ पर इसको हमारे पास काफी ज्यादा जो है ये डल है। यहाँ पे हमारे पास बच्चों मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए। यानी कि लास्ट वाली वैल्यू को फर्स्ट वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, आंसर 6 आएगा। लेकिन मिड टर्म में हमारे पास क्या बढ़ा हुआ है, 1 लेकर आना है। तो हम शुरू करते हैं, 1 मल्टीप्लाई बाय 6, आंसर क्या आ गया 6। और साइन हम लास्ट वाला यूज करते हैं, इधर साइन आएगा माइनस का। 6 में से अगर हम 1 माइनस करें तो बाकी बचेगा बच्चों आपके पास 5। लेकिन मुझे 5 नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, मुझे यहाँ पे 1 चाहिए। तो अगर हम नेक्स्ट फैक्टर की तरफ चलते हैं, जो हमारे पास बनाएगा 6 2 3 दा 6। अगर हम देखें 3 में से 2 माइनस करें, बाकी बच गया 1। और हमारे पास मिडिल टर्म में हमें क्या चाहिए, 1 नहीं चाहिए ना। तो यहाँ पे आएगा बच्चों आपके पास सिंपल, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास, इधर आ जाएगा x की स्क्वायर प्लस इधर आपके पास अल्लाह की तरफ से क्या भरा हुआ है, 1 की जगह पे आपने ब्रैकेट्स लगाई, बाकी वाली एज इट इज आ जाएगी, x माइनस 6 आ जाएगा। अब इधर वैल्यूज कौन सी आएंगी, वैल्यूज 2 3 दा 6। लेकिन आपने हमेशा कौन सी वैल्यूज पहले रखनी है, बड़ी वाली वैल्यू को पहले रखें। इधर आ जाएगा 3, साइन हम कौन सा यूज करेंगे, माइनस, इधर आ जाएगा बच्चों आपके पास 2 आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्या होगा, इधर आ जाएगा x की स्क्वायर प्लस इधर x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर आ जाएगा 3x माइनस 2x माइनस 6। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, एक पेड़ इसका बना लेते हैं बच्चों, एक पेड़ इसका बना लेते हैं। ठीक है, अब देखें, अब इन दोनों में से क्या चीज कॉमन आ गई, x कॉमन आ गया, रिमेनिंग क्या रह गया आपके पास x प्लस 3। इन दोनों में से क्या चीज कॉमन आई, -2 कॉमन आ गया, रिमेनिंग क्या रह गया आपके पास x प्लस 3 बच्चों आपके पास रिमेनिंग रह गया। ठीक है, अब यहां से देखें तो आपके पास क्या चीज इसमें से कॉमन है, x प्लस 3 कॉमन है, और बाकी क्या रह गया, x माइनस 2 रह गया, और यहां पर x प्लस 3 रह गया। ठीक है, यहां पर ना मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूं रेड से, ये इसको मैं जरा सर्कल कर रहा हूं, इसको हम लास्ट में बताता हूं इसका क्या सीन पार्ट होना है। ठीक है, पहले उसको सोल्व करते हैं। यहां पे बच्चों आपके पास क्या है, देखें यहां पे है आपके पास, इसको अगर हम फार्मूले वाली फॉर्म में बनाएं तो इधर आ जाएगा 2 की स्क्वायर माइनस इधर आ जाएगा बच्चों आपके पास x की स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पर देखें 2 की पावर 2 और b की पावर 2, तो इसको हम ऐसे ओपन कर सकते हैं 2 प्लस x, और इधर क्या है आपके पास 2 माइनस x में। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, नेक्स्ट हमारे पास होगा जी, यहां पर हम क्या चीज फाइंड कर रहे हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड कर रहे हैं, जो कि खुद क्या
क्या होते हैं आपके पास, वो होते हैं कॉमन फैक्टर्स को हम मल्टीप्लाई करवाते हैं किसके साथ, नॉन कॉमन फैक्टर के साथ। सबसे पहले देखें आपके पास कॉमन फैक्टर्स कौन से होंगे। यहाँ पे आपके पास बच्चों जो कॉमन फैक्टर्स आएंगे ना, अगर मैं उसको देखूं, सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है, पहले आपने इसका सीक्वेंस देखे, सीक्वेंस किसमें है, 2 + x है, और यहाँ पे भी बच्चों 2 + x है, यहाँ पे भी आपके पास 2 + x है। कॉमन में तो ये आ गए ना, 2 + x आ गया, ठीक है। अब देखें इसके अलावा कुछ और कॉमन आ रहा है, 2 + x तो आ गया, इसके अलावा है 2 - x, और लास्ट में क्या पड़ा हुआ है, 2 - x। लेकिन ये जो सेकंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी ना, इसको हम किसी तरह ना 2 - x बना देना तो बेचारा ये भी आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, यहां से ना इसमें से हम ऐसा करते हैं माइनस कॉमन लेते हैं, ठीक है। जब माइनस हम कॉमन लेंगे तो जहरी सी बात है, तो आपके पास यहाँ -2 है, ये किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में, और यहाँ +x था, इधर आ जाएगा -x। लें जी, इसको हम इस वाले फॉर्मेट में लिख सकते हैं, क्योंकि 2 - x है, पहले लिखा हुआ था x - 2, हमने क्या किया, माइनस को बाहर लेकर गए, ठीक है। 2 के साथ कौन सा साइन था, पहले माइनस का, प्लस का हो गया। अब x के साथ कौन सा साइन था, माइनस का, इधर सॉरी प्लस का साइन था, इधर किसका हो गया, माइनस का। तो हमारे पास फिर कॉमन क्या आएगा, ये 2 - x भी कॉमन आ गया, 2 - x भी आ गया, और लास्ट में 2 - x भी हमारे पास बच्चों क्या आ जाएगा, ये भी हमारे पास कॉमन बन जाएगा, मल्टीप्लाई। नॉन कॉमन में हमारे पास क्या आएगा, नॉन कॉमन में देखें तो बच्चों ये आपके पास x + 3 आ रहा है, x + 3 नॉन कॉमन में आ रहा है, और उससे सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये जो माइनस आया ना, माइनस, इस माइनस को बच्चों आप लोगों ने भूलना नहीं है लिखते हुए, ये माइनस भी हमारे पास नॉन कॉमन में आएगा। और इसके साथ और एक और चीज, ये चेक करें छुपा रुस्तम, ये जो 4 है बच्चों, ये 4 भी आएगा, ठीक है। आंसर में आपके पास ये माइनस नहीं है, आपने माइनस लिखना है, आपका जो आंसर है वो रॉन्ग है। अब अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें ना, तो बच्चों यहाँ पे आ जाएगा 4 + माइनस, इधर आ जाएगा x², ठीक है। सारी वैल्यू को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इधर आ जाएगा हमारे पास, फिर पहले अगर हम सबको मल्टीप्लाई करना है सबसे शुरू में, फिर -4 लिख दें, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दें, और लास्ट में आ जाएगा x + 3। ले जी, यहाँ पे हमारे पास कंप्लीट हो गया सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 5। अगर बच्चों आप चाहते हैं 75 आउट ऑफ 75 मार्क्स गेन करना, तो हमारी इस की बुक लाजमी अपने घर मंगवाएं। इस की बुक की जो प्राइस है वो है सिर्फ और सिर्फ 999 रुपीज है, फ्री होम डिलीवरी है, नो एक्स्ट्रा चार्जेस है। इसको अपने घर मंगवाने के लिए अभी हमारे व्हाट्सएप नंबर 0309084786 पर लाजमी कॉन्टैक्ट करें। आज आप ऑर्डर देंगे, कल बुक इंशाल्लाह ताला आपके पास होगी। नेक्स्ट है जी आपके पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास लॉन्ग क्वेश्चंस में है, क्वेश्चन नंबर 5 भी बच्चों आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन में, और क्वेश्चन नंबर जो 6 है ना बच्चों, ये भी आपके पास लॉन्ग क्वेश्चंस में है, 4 मार्क्स के आपके पास हैं ये। सबसे पहले देखें आपके पास क्या भरा हुआ है, द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 2 पॉलिनोमियल, यानी कि 2 आपके पास पॉलिनोमियल्स के हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन कौन सी हैं। एक का है जी आपके पास x - 7, और लीस्ट कॉमन मल्टीपल कितने हैं जी आपके पास, एक पॉलिनोमियल गिवन है, ठीक है। कहता है इफ वन ऑफ द पॉलिनोमियल इज y² - 5x - 14 फाइंड द अदर वन। जैसे हमारे पास ये आपके पास क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स है, ये आपके पास लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स है। वो कहता है अगर आपके पास एक ये होगी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फॉर एग्जांपल, तो दूसरी हमारे पास लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होगा, कुछ भी बताएं। अब देखें, अब आपने निशानी क्या रखनी है कि आपके पास जब कभी भी किसी भी क्वेश्चन में लीस्ट कॉमन मल्टीपल भी आ जाए और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी आ जाए, तो आपने बच्चों इनके रिलेशनशिप वाला फार्मूला यूज करना है। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लीस्ट कॉमन मल्टीपल का जो आपके पास फार्मूला है ना, जो आपकी बुक में लिखा हुआ है, वो है px qx इज इक्वल होता है हमारे पास HCF मल्टीप्लाई लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। ये हमारे पास एक फार्मूला होता है, ठीक है। अब जो जो क्वेश्चंस में बच्चों आपके पास वैल्यूज गिवन है ना, सबसे पहले हम वो लिखते हैं। हम कहते हैं कि हमारे पास सोल्यूशन में क्या क्या चीज गिवन है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स हमारे पास क्या गिवन है जी, y - 7 गिवन है। इसके बाद लीस्ट कॉमन मल्टीपल हमारे पास क्या गिवन है जी, y² y³ माइनस इधर आ जाएगा 10y² प्लस 11y प्लस 70, ठीक है। कहते हैं इफ वन ऑफ द पॉलिनोमियल इज, कोई भी अब पॉलिनोमियल है हम इसको qx का नाम दे देते हैं, ठीक है। px का नाम दे दें, qx का नाम दे दें, आपकी मर्जी है। यहाँ पे आप इसको क्या कह दें, इसको कह दें
एक्स की स्क्वायर माइनस इधर आ जाएगा 5y माइनस 14। ठीक है, और हमने फाइंड क्या करना है, देखें ये हमने ये इसको नाम रख दिया, QX को नाम रख दिया, HCF भी आपके पास आ गया, लीस्ट ये भी आ गया, ये भी आ गया और QX भी आ गया। अब हमने फाइंड क्या करना है, PX फाइंड करना है। ठीक है, अब फार्मूला लिखते हैं। यहाँ पे मैं कहता हूँ हमें क्या चीज चाहिए बच्चों, यहाँ पे हमें PX चाहिए। रिलेशन हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे हम रिलेशन लिखते हैं। रिलेशन होता है जी हमारे पास PX इंटू QX इक्वल होता है हमारे पास किसके इक्वल होता है, PX इंटू QX इक्वल होता है हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को मल्टीप्लाई करवा देते हैं हम किसके साथ, लीस्ट कॉमन मल्टीपल के साथ। ठीक है, अभी देखो यहां से हमारे पास क्या चीज हमें चाहिए, हमें चाहिए PX चाहिए, हमें जस्ट हमें PX चाहिए ना, तो हम ऐसा करते हैं PX इधर ही रखते हैं। ठीक है, QX को उधर शिफ्ट करवा देते हैं, इधर आ जाएगा HCF मल्टीप्लाई LCM डिवाइडेड बाय क्या आएगा बच्चों आपके पास, QX आएगा। ठीक है, अब हम इस स्क्रीन को थोड़ा सा अगर ऊपर करें ना यहाँ पे, ताकि हम क्वेश्चन को इजीली समझ भी सकें। यहाँ पे आ जाएगा बच्चों आपके पास PX। ठीक है, अब देखें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपके पास क्या आया है, वो आया जी आपके पास y माइनस 7 आया। ठीक है, अच्छा लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या बढ़ा हुआ है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल बढ़ा हुआ है y की पावर क्यूब माइनस इधर आ जाएगा 10 y की स्क्वायर प्लस 11 y प्लस 70 और नीचे आपके पास डिनोमिनेटर में क्या है, QX है जी आपके पास y की स्क्वायर माइनस 5y माइनस 14। ठीक है, अब देखिए ये सारी वैल्यूज आपस में क्या हो रही हैं, अब डिवाइड हो रही है ना, तो हम ऐसा करते हैं PX, ये देखें पहले इन दोनों को हम क्या करते हैं, डिवाइड करवा के देखते हैं आंसर क्या आता है। यहाँ पे आ जाएगा y माइनस 7 एज इट इज आ गया। ठीक है, अब बच्चों हम इन दोनों को ना डिवाइड करवाते हैं किस पैटर्न से, जिस पैटर्न से हमने क्वेश्चन नंबर 2 नहीं किया उसी पैटर्न से हम इसको करवाते हैं डिवाइड। यहाँ पे हम इसको लेकर आते हैं जरा यहाँ पर इस तरह से। ठीक है, हाँ नजर आ रहा है ना, ओके। अब देखें यहाँ पे हमारे पास अंदर क्या आएगा, अंदर हमारे पास आएगी बड़ी वाली वैल्यू, इधर आ जाएगा y की क्यूब माइनस इधर आ जाएगा 10y की स्क्वायर प्लस 11y प्लस 70 और बाहर हमारे पास क्या आएगा, y की स्क्वायर माइनस 5y माइनस 14। ठीक है, अब सिंपल हम क्या करेंगे, देखें बाहर हमारे पास y की पावर स्क्वायर और अंदर क्या पड़ा हुआ है बच्चों, y की पावर क्यूब पड़ा हुआ है। अब मैं y की पावर स्क्वायर को किसके साथ मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास बच्चों यहाँ पे y की पावर क्यूब आ जाए, तो जस्ट हम इसको अगर y के साथ ही मल्टीप्लाई करवा दोगे ना, अल्लाह आपका भला करेगा, तो यहाँ पे आएगा बच्चों आपके पास y की पावर क्यूब। ठीक है, y को y के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो नेक्स्ट आ जाएगा 5 माइनस 5y की स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, ये 14 माइनस इधर आ जाएगा 14y ब्रैकेट करेंगे क्लोज, इधर आ जाएगा प्लस, इधर आ जाएगा माइनस, माइनस है प्लस हो जाएगा, माइनस है बच्चों यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये दोनों कैंसिल हो गए। नेक्स्ट हमारे पास इधर है 10y की स्क्वायर और इधर है आपके पास 5y की स्क्वायर। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस साइन हमेशा बड़ी वैल्यू का, 10 में से 5 माइनस किए बाकी रह गया आपके पास 5y की स्क्वायर प्लस 40 प्लस 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 ही होता है 14 प्लस 11 आपके पास हो जाएगा 25y प्लस इधर आ जाएगा बच्चों आपके पास 70 आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे पास इधर y की स्क्वायर और यहाँ पे है आपके पास y की पावर भी किसमें, आपके पास स्क्वायर में, तो जस्ट बच्चों हमने यहाँ पे क्या लेके आना है, -5, तो हम ऊपर -5 के साथ इसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं। y की स्क्वायर को मल्टीप्लाई करवाया -5 के साथ, तो आंसर आ जाएगा -5y की स्क्वायर। ठीक है, अब नेक्स्ट माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 5 दा इधर आ जाएगा 25y इधर आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस 14 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 70। ठीक है, अब देखें अब हमारे पास यहाँ पे माइनस है प्लस हो जाएगा, प्लस है माइनस हो जाएगा और यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ये सारी वैल्यूज बच्चों आपस में क्या हो जाएंगी, कैंसिल, और बाकी क्या बचेगा, 0। लें जी यहाँ पे बच्चों हमने इन दोनों को क्या किया था, इन दोनों को डिवाइड करवाया और आपके पास कोशेंट क्या आया, y माइनस 5 आया। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों आपके पास सिंपल क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास वो जो ऊपर कोशेंट बचा ना वो वाली वैल्यू आएगी y माइनस 5 वाली। ठीक है, अब जस्ट नेक्स्ट इनको हमने मल्टीप्लाई करवाना है, आपका सोल्यूशन सोल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे करते हैं y है बाहर, ठीक है, अंदर ये वाली वैल्यू पड़ी हुई है y माइनस 5। ठीक है, बाहर आपके पास क्या है -7 और इधर आपके पास क्या है y माइनस 5 है। ठीक है, इधर आ जाएगा आपके पास y की
स्क्वायर माइनस नहीं इक्वल वाई की स्क्वायर माइनस 5y माइनस 7y माइनस माइनस प्लस इधर आ जाएगा 35 आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इधर आ जाएगा y की स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, साइन हमेशा बड़ी वैल्यू का 7 प्लस 5 आंसर इज 12 y प्लस 35। लें जी, ये हमारे पास आंसर होगा क्या। एंड उसने पूछा था ना अदर पोलिनोमियल क्या होगी, तो अदर पोलिनोमियल आपके पास q ऑफ x क्या आएगा बच्चों, y की स्क्वायर माइनस 12y प्लस 35। यहाँ पे हमारे पास कंप्लीट होता है सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर कौन सा किया जी हमने, ये क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 है जी आपके पास, द लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ टू पोलिनोमियल px एंड qx आर 36x की क्यूब x प्लस a x की क्यूब माइनस a एंड x की स्क्वायर इंटू x माइनस a रिस्पेक्टिवली। यानी कि दो वैल्यूज आपके पास गिवन है और यहाँ पे px आपके पास गिवन है और फाइंड क्या करना है बच्चों, आपने qx फाइंड करना है। सबसे पहले जो चीज आपके पास पड़ी हुई है ना बच्चों, वो एज इट इज हम वो वैसे ही लिखते हैं। सबसे पहले देखें आपके पास लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या आया जी, आपके पास उसने क्या दिया हुआ है 36x की क्यूब है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है x माइनस a है। नेक्स्ट आपके पास x की क्यूब है माइनस a की क्यूब है। ठीक है, इसके बाद आपके पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या पड़ा हुआ है आपके पास। यहाँ पे अगर हम थोड़ी सी राइटिंग साफ ही कर लें तो आपको जरा इजीली समझ आ जाएगी। यहाँ पे है जी आपके पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो आपके पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या पड़ा हुआ है, x की स्क्वायर इंटू x माइनस a। और आप लोगों ने क्या चीज px क्या पड़ा हुआ है, px है जी आपके पास, px है जी आपके पास 4x की स्क्वायर इंटू x की स्क्वायर माइनस a की स्क्वायर। और आप लोगों ने फाइंड क्या करना है बच्चों, यहाँ पे आपने फाइंड करना है qx। ठीक है, अब मैंने आपको फार्मूला बताया हुआ है। फार्मूला आपके पास यार, आपके पास तो फार्मूला होना ही चाहिए। क्या है भला फार्मूला, फार्मूला है जी आपके पास p ऑफ x इंटू q ऑफ x इक्वल होता है किसके, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को मल्टीप्लाई करवा देते हैं हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल के साथ। ठीक है, अब देखो यहां से आपने क्या चीज फाइंड करनी है, यहां से qx फाइंड करना है ना, तो qx को इधर ही रखते हैं। ठीक है, px को उधर ले जाते हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई लीस्ट कॉमन मल्टीपल को हम डिवाइड करवाते हैं किसके साथ, p इंटू x के साथ। ठीक है, अच्छा जी, अब देखें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स क्या बड़ा हुआ है, किधर है, वो है इधर आ जाएगा आपके पास x की स्क्वायर इंटू इधर आ जाएगा x माइनस a। ठीक है, अब लीस्ट कॉमन फैक्टर आपके पास क्या बड़ा हुआ है, इधर है जी आपके पास 36 x की क्यूब इंटू इधर क्या आएगा आपके पास x प्लस a इंटू इधर आ जाएगा आपके पास x की क्यूब माइनस a की क्यूब है। ठीक है, ओवर, और लास्ट में आपके पास px क्या बड़ा हुआ है, px पड़ा हुआ है जी 4x की स्क्वायर इंटू x की स्क्वायर माइनस a की स्क्वायर। ठीक है जी, अब देखें यहाँ पे हम क्या फाइंड कर रहे हैं जी, q ऑफ x फाइंड कर रहे हैं, q ऑफ x फाइंड कर रहे हैं। अब देखो सबसे पहले कटिंग, जिसकी कटिंग किसके साथ भी हो रही है ना, करते जाए चुप करके। इधर आ जाएगा 4 1 4 4 9 36, तो रिमेनिंग में आपके पास आंसर क्या आ गया, 9 आ गया। ठीक है, ये आपके पास x की स्क्वायर है और यहाँ पे भी x की स्क्वायर है, ये कैंसिल हो गया। अब देखें x की स्क्वायर माइनस a की स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, x की स्क्वायर माइनस a की स्क्वायर को हम लिख सकते हैं x प्लस a इंटू x माइनस a। ठीक है, तो बच्चों ये सारी वैल्यू इस वैल्यू के साथ कैंसिल हो सकती है और इस वैल्यू के साथ कैंसिल हो सकती है। ठीक है, अब आपके पास रिमेनिंग क्या रह गया, 9 इधर आ जाएगा x की क्यूब इंटू x की क्यूब माइनस a की क्यूब, और यही बच्चों हमारे पास रिक्वायर आंसर होगा। लास्ट में है जी आपके पास एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा, इसके साथ ना जो एग्जाम्पल नंबर 25 है ना बच्चों, वो भी इसी के साथ मैं इंक्लूड करवाऊंगा ताकि आपको एग्जाम्पल 25 में कोई इशू ना हो। ये डिफिकल्ट है, इसको मैं खुद करवाऊंगा। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। कहता है क्वेश्चन नंबर 6 में द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लीस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ टू पोलिनोमियल इज x प्लस 1 12 x की स्क्वायर x प्लस 1 ax की स्क्वायर माइनस a की स्क्वायर रिस्पेक्टिवली फाइंड द प्रोडक्ट। क्या चीज हमने फाइंड करनी है, यहाँ पर कहता है फाइंड द प्रोडक्ट फाइंड करो ऑफ द टू पोलिनोमियल, यानी कि जो आपको इसने पोलिनोमियल दिए हैं ना, इनको आपस में मल्टीप्लाई करो और जान छो। सबसे पहले हमारे पास क्या क्वेश्चन गिवन है, सबसे पहले हमारे पास है जी HCF, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपके पास क्या है जी, x प्लस a है। ठीक है, इसके बाद लीस्ट कॉमन मल्टीपल यहाँ पे आएगा बच्चों आपके पास क्या, भला ले आ जाए यार, यहाँ पे आएगा
आएगा आपके पास लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या आएगा जी, किधर है वो है जी आपके पास 12x की स्क्वायर इंटू एक्स प्लस ए इंटू एक्स की स्क्वायर माइनस ए की स्क्वायर। ठीक है, और हमने क्या चीज फाइंड करनी है, प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल। यहाँ पे आ जाएगा बच्चों आपके पास प्रोडक्ट, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल। कौन से पोलिनोमियल हैं जी, एक है आपके पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स हैं और एक है बच्चों आपके पास लीस्ट कॉमन मल्टीपल है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या भरा हुआ है, x प्लस ए, ठीक है, और लीस्ट कॉमन फैक्टर क्या भरा हुआ है 12x की स्क्वायर, इधर आ जाएगा x प्लस ए इंटू इधर आ जाएगा x की स्क्वायर माइनस ए की स्क्वायर। ठीक है, अब देखें, अब हमने जस्ट इसको क्या करवाना है बच्चों, मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक है, इसको हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं, जो चीज मल्टीप्लाई हो रही है मल्टीप्लाई करवा देते हैं। देखें यहाँ पे है आपके पास, अगर मैं इसको आपको रेड कलर से बताऊं ना, तो यहाँ पे है x प्लस ए और यहाँ पे भी है बच्चों आपके पास x प्लस ए। ठीक है, अब अगर हम ऐसा करें 12x की स्क्वायर तो एज इट इज आ गया। ठीक है, जो जो सेम है, इधर आ जाएगा बच्चों आपके पास x प्लस ए की, अब देखिए यहाँ पावर 1 है बच्चों, यहाँ पावर 1 है, तो ये हो जाएगा होल स्क्वायर में हो जाएगा। ठीक है, बाकी आपके पास क्या पड़ा हुआ है, बाकी पड़ा हुआ है x की स्क्वायर माइनस ए की होल स्क्वायर। लें जी, बस ये इतना सा आंसर है इसका। जब हमने मल्टीप्लाई ओवर टू प्रोडक्ट करवा दिया, अल्लाह खैर सलाह। अब इसके बाद ना एक एग्जांपल नंबर ना 25 है बच्चों, वो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम्स में। सबसे पहले देखें उस एग्जाम, यहाँ पे मुझे लिखना भी चाहिए। सबसे पहले तो स्टेटमेंट लिखता हूं ना मैं, क्या है जी आपके पास स्टेटमेंट, द LCM लीस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ किसके, x की स्क्वायर y प्लस इधर क्या है x y की स्क्वायर एंड नेक्स्ट हमारे पास क्या है x की स्क्वायर है, x की स्क्वायर प्लस x y इज कितना है जी आपके पास x y इंटू x प्लस y। और हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड हमने करना है जी, क्या चीज फाइंड करनी है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमने फाइंड करना है। अब देखें यहाँ पे ना आपके पास, जब आपके पास रिलेशन बन जाए ना, तो बस इस रिलेशन को सबसे पहले रिलेशन लिखें। आपके पास रिलेशन क्या होता है, रिलेशन होता है बच्चों आपके पास px इंटू qx को हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं किसके साथ, अरे मैं क्या बताऊं, मैं क्या बताऊं, मैं क्या बताऊं। हम मल्टीप्लाई करवाते हैं आपके पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई लीस्ट कॉमन फैक्टर, यही होता है ना। अब आपके पास चार वैल्यूज किधर हैं, ध्यान से ढूंढे। एक वैल्यू बच्चों आपके पास ये है, एक वैल्यू ये है और एक वैल्यू ये है और चौथी वाली वैल्यू ये है। यानी कि यहां से हमने ये वाली चीज फाइंड करनी है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स हमने फाइंड करने हैं। अब तीन वैल्यूज आपके पास देखें, कहते हैं द LCM इज xy इंटू क्यू xy x प्लस y, यानी कि LCM आपके पास क्या है, यहाँ पर है जी LCM है जी आपके पास क्या बोला, x y इंटू एक्स प्लस वाई। ठीक है, ये हो गया। तो इसका मतलब px आपके पास क्या होगा, एक px आपके पास होगा x की स्क्वायर y प्लस एक्स वाई की स्क्वायर होगा। ठीक है, और एक जो आपके पास qx होगा वो आपके पास क्या होगा, फिर x की स्क्वायर प्लस एक्स वाई। लें जी, ये आपके पास वैल्यूज एडजस्टमेंट करनी है, देन आपके पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आएगा। अब यहां से अगर हम फार्मूले की अरेंजमेंट करें तो हम कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बच्चों यहीं पे रहने देते हैं। इधर आ जाएगा आपके पास px, इधर आ जाएगा आपके पास qx और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, LCM आएगा। px क्या पड़ा हुआ है, px पड़ा हुआ है जी आपके पास x की स्क्वायर y प्लस एक्स वाई की स्क्वायर इनटू इधर आपके पास क्या पड़ा हुआ है, qx क्या पड़ा हुआ है, qx किधर है, qx है जी आपके पास x, यहाँ पे हमें ब्रैकेट ना ही यूज करें तो ठीक नहीं, इधर बल्कि यूज कर ही लेते हैं, चलो अच्छी बात है ब्रैकेट्स यूज करना। इधर आ जाएगा x की स्क्वायर प्लस एक्स वाई ओवर लीस्ट कॉमन फैक्टर क्या बड़ा हुआ है, किधर है लीस्ट कॉमन फैक्टर, लीस्ट कॉमन फैक्टर है जी आपके पास एक्स वाई, नेक्स्ट हमारे पास क्या है x प्लस वाई और यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों HCF आएगा। अब देखें, अब यहाँ पे अगर हम इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं ना ताकि हमें थोड़ा सा इजी तरीके से समझ तो आ सके ना, यहाँ पे रखते हैं। अब देखें, अब यहाँ से हमारे पास क्या चीज कॉमन है, इस वाली वैल्यू में से देखा जाए तो बच्चों आपके पास एक्स वाई कॉमन है, रिमेनिंग क्या रह गया आपके पास एक्स वाई, एक्स प्लस वाई रह गया। ठीक है, यहाँ से आपके पास क्या चीज कॉमन आई, एक्स कॉमन आ गया, रिमेनिंग आपके पास आ गया एक्स प्लस वाई आ गया, ओवर नीचे डिनोमिनेटर में क्या पड़ा हुआ है एक्स वाई इंटू इधर पड़ा हुआ है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स। ठीक है, अब देखें कौन सी चीज किसके साथ कैंसिल हो गई, एक्स प्लस एक्स वाई के साथ कैंसिल, एक्स प्लस वाई के साथ कैंसिल, आंसर क्या आ गया एक्स इंटू एक्स प्लस वाई। तो बच्चों आपके पास
जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आएगा ना वो आएगा x इंटू एक्स प्लस वाई के साथ। यहाँ पे हमारे पास कंप्लीट होती है बच्चों एक्सरसाइज 4.3 के साथ एग्जाम्पल नंबर 25। अगर आप लोग इंटरेस्टेड है हमारी की बुक को अपने घर मंगवाने के लिए तो जल्दी से जल्दी अपना भी फायदा करें और हमारा भी फायदा करें। इस की बुक की जो प्राइस है ना वो है सिर्फ और सिर्फ 999 रुपीज है। फ्री होम डिलीवरी है, नो एक्स्ट्रा चार्जेस है। पेमेंट भी बच्चों आपने कैश ऑन डिलीवरी पर पे करनी है। घर मंगवाने के लिए भी हमारे व्हाट्सएप नंबर 030908488786 पर लाजमी कॉन्टैक्ट करें। यहाँ पे हम अपने वीडियो को करते हैं वाइंड अप। अपना अपने वालिदैन का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।